लेकिन नो रिपीट टेलीकास्ट से सर रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। आपके कहने से हमने रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दिया। चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो बहुत सारे लोगों के साथ में ये सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के पास में इनमें से कुछ एक प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम का रीजन नहीं पता क्या है। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम का रीजन क्या है। मैं आपको प्रॉब्लम का रीजन बताता हूँ। एक्चुअल में 3 तरह के कस्टमर होते हैं। 3 तरह के कस्टमर, टाइप ऑफ कस्टमर समझ लीजिए, सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। एक कस्टमर होता है हॉट कस्टमर, एक कस्टमर होता है वार्म कस्टमर, एक कस्टमर होता है कोल्ड कस्टमर। हॉट, वार्म, कोल्ड, 3 तरह के कस्टमर होते हैं। हॉट कस्टमर वो कस्टमर होता है जो कि बहुत नीडी है, जिसको बहुत जरूरत है इंश्योरेंस पॉलिसी की, आज ही वो पॉलिसी लेना चाहता है। मेरे कुछ पुराने साथी यहाँ बैठे हुए, उस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे समझ पाएंगे। मैं आप लोगों को फिर से वही एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हॉट कस्टमर कौन होता है? हॉट कस्टमर जिसको आज ही पॉलिसी चाहिए। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अभी तो रिटायर होने वाले हैं, 1-2 साल में रिटायर हो जाएंगे। उनके पास लगभग लगभग पिछले 20-30 सालों में, जब से मैं उनको देख रहा हूं, तब से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर उनके पास में आए। हर तरीके का प्लान देने की कोशिश की, हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन पिताजी को समझ में नहीं आया। लेकिन एक बार उनका टैक्स का जो काम देखता है, जो उनका टैक्स एडवाइजर है, उसने कहा, सर जी, आपके पास अगर कोई बीमा की रिसीप्ट हो ना, तो मैं आपका इतने रुपए का टैक्स बचवा सकता हूँ। उस दिन पापा एकदम हॉट कस्टमर हो गए, एकदम हॉट कस्टमर हो गए। मुझे फोन किए, बोले तुम तो इंश्योरेंस एडवाइजर के बीच में काम करते हो, कोई एडवाइजर हो तो बताओ, मुझे कोई पॉलिसी चाहिए इतने इतने अमाउंट की। मैंने कहा पापा देख के बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, अब ऐसे किसको बोलूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस समय मेरे पास बहुत कम कस्टमर थे। मैं सर्विस का पार्ट देखता था, ट्रेनिंग के पार्ट में नहीं था मैं। आज तो मेरे पास हजारों लोग हैं जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। उस समय बहुत कम, जिनके लिए मैं काम करता था, बहुत कम लोग थे। बोले ऐसे कैसे किसी को दे दूं, किसी को पता चल गया बोलेगा इसको दे दी, उसको दे दी। तो मैंने कहा पापा देख के बताता हूँ। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे बाद पापा का फोन आया, तुमने डिसाइड कर लिया, तुमने पता कर लिया किसके साथ में काम करना है, किसको पॉलिसी देनी है? मैं, पापा आप अपने हिसाब से देख लीजिए। कि हाँ ठीक है, वो तो हमें पता था, हमने अपने हिसाब से पता कर लिया है, और अपने एक पड़ोसी हैं उनके पास चलते हैं, वहां से हमने फोन पे बात हो गई, वहां से उनके साथ में हम लोग पॉलिसी क्लोज कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग में सुबह 7 बजे, पहले पापा गवर्नमेंट अपने जल्दी ऑफिस जाना होता है, 9-10 बजे करीब, सुबह 7 बजे मुझे लेके उस एडवाइजर घर पहुंचे। एडवाइजर से पहले ही फोन पे बात हो रखी थी। उसने ऑलरेडी चाय वाय नाश्ता वास्ता का इंतजाम करके रखा हुआ था। हम लोग घर पे गए और चाय पीते पीते पॉलिसी हो गई। उसने 2 पॉलिसी बताई, दोनों मेरे पापा ने किसी पे ध्यान नहीं दिया कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। उनकी जेब में इंश्योरेंस एडवाइजर की पर्ची रखी थी कि इतने रुपए तक की आपको ले लेनी है। उन्होंने कहा इतने रुपए तक में कौन सी मिल जाए? उन्होंने सर ये वाली है। एक पॉलिसी फाइनल करके वही पॉलिसी फाइनल होगी, चेक दे दिया, पॉलिसी लग गई। ऐसे भी हॉट कस्टमर होते हैं जो कि पॉलिसी जिनको आज चाहिए, जिनको रहा नहीं जा रहा है पॉलिसी के बगैर। बहुत सारे लोग होते हैं। कई बार कई कई सारी कंपनियां, अब तो आज प्राइवेट कंपनियां जॉब देने से पहले आपके हेल्थ इंश्योरेंस को रिक्वायर्ड कर देती है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये होने लगा है धीरे धीरे। कुछ लोग होते हैं इंटरनेट पर देख रहे हैं, किसी घर में बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, अभी वो इंटरनेट पर चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग अपने आप से कर रहा है। एक तरफ आप भी कस्टमर घर जा रहे हो, लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत से कस्टमर हैं, ऐसे बहुत से कस्टमर मार्केट में जो खुद भी पॉलिसी लेना चाहते हैं। ऐसे बहुत से कस्टमर मार्केट के अंदर में। कितने लोगों को लगता है ऐसे कस्टमर हैं? मैं आपको ढूंढ के दिखाऊंगा, इसी बक्सों में ढूंढ के दिखाऊंगा। कितने लोगों को लगता है कि ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर हैं जो कि हॉट कस्टमर होते हैं? कितने लोगों को लगता है? दीन जी कह रहे हैं यस, सुमन जी कह रहे हैं यस। चैट ऑप्शन आई, कितने लोगों को लगता है ऐसे कस्टमर हैं? ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं जो आज इंटरनेट के ऊपर में, आज यूट्यूब के ऊपर में, आज फिर ऐसे हैं, तभी तो पॉलिसी यार काम कर पा रहा है। सत्यवादी लिख रहे हैं बहुत है सर, बहुत है, बहुत सारे कस्टमर ऐसे। दूसरे होते हैं हॉट कस्टमर। पहले होते हैं हॉट कस्टमर, दूसरे होते हैं बॉम्ब कस्टमर। बॉम्ब कस्टमर क्या होते हैं? जो हॉट से मिलते जुलते होते हैं, जिनको इंश्योरेंस पॉलिसी तो चाहिए सर, लेकिन अभी ना कुछ ऐसी चीज उसके आड़े आ रही है कि उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उनको थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए। हो सकता है उनके घर में कोई और डिसीजन मेकर हो, जो डिसीजन लेगा तो उसको कन्विंस करने का टाइम चाहिए। या हो सकता है उनके घर में कोई ऐसा पर्सन हो जिस पे वो बिलीव करते हो, तो एक बार उसकी राय लेना चाहते हो। या हो सकता है कहीं से उनका पेमेंट आने वाला हो, वो इंतजार कर रहे हो कि अपने जेब का पेमेंट क्यों लगाऊं, वहां से पेमेंट आएगा, उस पेमेंट को यहाँ से दे दूंगा। या कुछ लोग सैलरी का इंतजार कर रहे होते हैं।
ऐसे होते हैं बॉम्ब कस्टमर, दे आर नीडी बट टेक टाइम, उनको भी जरूरत है लेकिन उनके पास टाइम है। जैसे मेरे कंडीशन में मेरे पिताजी के पास टाइम नहीं था, उसने कहा ठीक है 1-2 दिन में ले आओ कर देते हैं, तो मेरे पिताजी एकदम हॉट कस्टमर हो गए और उनको पॉलिसी चाहिए ही थी। अगर वो एडवाइजर वही बोल देता कि इनका जो टैक्स एडवाइजर था कि ठीक है महीने भर में लेके आओ, 15 दिन में लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मेरे पापा भी बॉम्ब कस्टमर हो जाते। फिर वो भी आराम से, इतना जल्दी नहीं करते कि शाम में बात हुई सुबह में पॉलिसी क्लोज हो गई, वो भी फिर आराम से 2-4 इसी तरीके बॉम्ब कस्टमर होते हैं। और एक होता है कोल्ड कस्टमर। कोल्ड कस्टमर का क्या सिनेरियो होता है, बड़ा नॉर्मल सा फॉर्मल सा कस्टमर होता है, अपने घर में बीवी बच्चियों के साथ में बैठा होता है, उसको ना तो अवेयर है इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों चाहिए, क्यों लेना जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, क्या फायदे नहीं है, ना उसको जरूरत है, ना उसकी इच्छा है लेने की, ना उसके पास पैसा है, ना उसको भरोसा है कि ऐसा भी कुछ होता है। वो होता है कोल्ड कस्टमर। अब कोल्ड कस्टमर, हॉट कस्टमर, बॉम्ब कस्टमर, ये 3 तरह के कस्टमर क्लियर है आप लोगों को? चैट बॉक्स में बताइए, समझ गए ना तीनों तरह के कस्टमर डिफरेंस, समझ गए आप लोग? चैट बॉक्स में बताइए, सभी लोग इंटरेक्ट करते रहिएगा, जितना आप इंटरेक्ट करोगे उतना पावरफुल कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ। तीनों तरह के कस्टमर समझ गए आप लोग? बहुत बढ़िया, यस। अब हम कहाँ भटके हुए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही एक इंश्योरेंस एडवाइजर एडवाइजर लगता है, मैं स्टार्टिंग वालों की बात कर रहा हूँ, जिनको एक्सपीरियंस हो गया, वो ये सारी चीजें समझ चुके हैं, जिनको एक्सपीरियंस हो गया उन पे भी मैं बात करूंगा। जैसे ही कोई इंश्योरेंस एडवाइजर एडवाइजर लगता है, ट्रेनिंग हो गई, डेवलपमेंट ऑफिसर असाइन हो गया, डेवलपमेंट ऑफिसर ने कुछ समझा दिया, ऐसे ऐसे जाओ, रेफरेंस से पॉलिसी करो, जान पहचान में स्टार्टिंग करो, फिर धीरे धीरे आप रेफरेंस मांगना, फिर ऐसे ऐसे पॉलिसी करना। तो इंश्योरेंस एडवाइजर पॉलिसी लगने के बाद में सबसे पहले पॉलिसी किसकी करता है? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, सब लोग चैट बॉक्स में बताओ, सबसे पहले पॉलिसी किसकी करता है एक इंश्योरेंस एडवाइजर एडवाइजर लगने के बाद में? सब लोग चैट बॉक्स में बताओ, मैं चैट बॉक्स को एवरीवन कर रहा हूँ। सबसे पहले पॉलिसी किसकी करता है? रिलेटिव, फ्रेंड्स, अपनी कर लेता है, घर परिवार की करता है, फ्रेंड फैमिली रिलेशन वालों की, बस। सबसे पहले इंश्योरेंस एडवाइजर जैसे ही एडवाइजर लगता है, वो अपने घर वालों की, दोस्तों की पॉलिसी करना स्टार्ट कर देता है। अब घर वाले दोस्त ना उसके कोल्ड कस्टमर हैं, उनको पॉलिसी नहीं चाहिए थी, घर वालों को, दोस्तों को पॉलिसी नहीं चाहिए थी, परिवार वालों को पॉलिसी नहीं चाहिए थी, लेकिन कोई अपना एडवाइजर बन गया है, उसको ना नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर बना, सीधे जीजा जी को फोन लगा दिया, नमस्कार जीजा जी, शांतनु बात कर रहा हूँ। जीजा जी कहे बताओ शांतनु, बड़े दिन बाद फोन किया। अरे जीजा जी मैं ना इंश्योरेंस एडवाइजर लग गया हूँ, और बहुत बढ़िया। जीजा जी भी थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन अप कर देंगे उसका, थोड़ा सा मोटिवेशन उसका आप कर देंगे। अरे बहुत बढ़िया काम है इंश्योरेंस एडवाइजर का शांतनु, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छा कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं। धीरे से शांतनु जी बोल देगा, अरे भाई जीजा जी एक जबरदस्त चीज आई है, बच्चों के लिए चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग है, इतना इन्वेस्ट करोगे इतना मिलेगा। अब जीजा जी बोलते हैं रिश्तेदार आदमी यार, इंश्योरेंस एडवाइजर बना हुआ है, इसको मना कर दो, बाइक टूट जाएगी, इसको पॉलिसी दे दो। घर वालों को दे दिया, दोस्तों को दे दिया, दोस्तों के दोस्तों को दे दिया, और स्टार्टिंग में हमारे कुछ क्लोज सर्किल होते हैं ना, वो हमारी हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। भाई ने ले लिया, चलो छोटा भाई लग गया, या बड़े भाई ने ले लिया, चलो बड़ा भाई इंश्योरेंस का काम कर रहा है, इसका मोटिवेशन आप कर देते हैं। तो पहले तो हमको वहां से पॉलिसी मिलना स्टार्ट हो जाती है स्टार्टिंग में। तो जिन लोगों ने लेनी होती है वो हॉट बम कोल्ड कस्टमर की कैटेगरी में नहीं है, वो ऐसे लोग हैं कि आप अफीम भी लाके बेचोगे वो लोग ले लेंगे, आप कुछ भी लाके बेचोगे, कोई भी धंधा खरीदोगे, कुछ तो क्लोज सर्किल ऐसा होता है ना जो ले लेता है, जो आप पे भरोसा कर लेता है। आप कुछ भी खोलो आपके यहाँ से, आप कुछ भी घी का दुकान खोल लो आपके यहाँ से घी ले लेगा। लेकिन पॉलिसी का क्या सीन है, बंदा एक पॉलिसी ले लेगा, दो पॉलिसी ले लेगा, उसके बाद नए लोगों के मार्केट में साथ जाना पड़ेगा। तो क्या होता है, धीरे 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 हमारे जितने भी लोग होते हैं उन सबकी हम पॉलिसी क्लोज कर लेते हैं। फिर हम मार्केट में घूमना स्टार्ट करते हैं। जितने लोगों को जानते हैं हम, एक आदमी मैक्सिमम 500,000 लोगों को जानता होगा, उन सारे 500,000 लोगों के पास में हम लोग घूम लिए, सारे 500,000 लोगों के पास में हम घूम लिए, और उनमें से जितने लोगों ने पॉलिसी लेनी थी, कुछ लोग ऐसे थे जिनको वास्तव में लेनी थी, आप पहुंच गए आपने पॉलिसी क्लोज कर दी। कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको नहीं लेनी थी, लेकिन आप पहुंच गए, आपसे मना नहीं कर पाए, आपको पॉलिसी क्लोज कर दी। कुछ लोग ऐसे थे जिनको नहीं भी लेनी थी, लेकिन आपने बार बार फॉलोअप लिया और उन्होंने पॉलिसी क्लोज कर दी। अब रह गए वो लोग जो ना आपसे पॉलिसी लेंगे, आप कितना भी फॉलोअप कर लो, आप कुछ भी कर लो, उनको ना लेनी थी, ना वो आपसे, ऐसे भी रिलेशन नहीं है कि वो आपसे मना ना कर पाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं मना भी नहीं करते, पॉलिसी भी नहीं आती। ठीक। तो ये जो सिचुएशन है बड़ी अच्छी सी सिचुएशन है। मैं हमेशा एक
एग्जाम्पल लेता हूँ, इस बार फिर से एग्जाम्पल दूंगा। मैं एटा से हूँ, और एटा हमारा आगरा मथुरा और इधर एक कल्चर है, इनको हम लोग ब्रज भाषा बोलते हैं, हम लोग बेसिकली ब्रजभाषी है। कृष्ण जी के एक एरिया से हम लोग आते हैं, यहाँ पर एक कल्चर है, आप लोग यहाँ भी होगा, नाम शायद कुछ और कह सकते हो। हमारे यहाँ ना मथ के मक्खन निकाला जाता है, दूध को पहले दही जमाते हैं, दही को फिर मथते हैं, और फिर मथ के मक्खन निकालते हैं। कई जगह मध्य प्रदेश में उसको मेथड को बिलोना मेथड बोलते हैं, तो उस मेथड को हम लोग यहाँ पे मथना बोलते हैं। तो पहले हम दही जमाते हैं, दही को फिर हम मथना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में उसमें से बहुत सारा मक्खन निकलता है, उसको हम लोग हाथ से मक्खन को दूसरे बर्तन में लेते हैं, फिर और मथते हैं, फिर और मक्खन निकलता है, धीरे धीरे हम मथते रहते हैं, धीरे धीरे मक्खन निकलना कम हो जाता है। एक सिचुएशन ऐसी आती है, जितना मक्खन निकल चुका था, जितना मक्खन निकल चुका था उतना मक्खन निकल गया, अब केवल रह गया छाछ। अब उस छाछ को कितना भी मथते रहो, उसमें मक्खन नहीं निकलेगा। उस आपको नया मक्खन निकालने के लिए नया दही जमाना पड़ेगा, नए तरीके से फिर से मतना होगा। लेकिन जितना मक्खन निकल चुका उतना हमने निकाल लिया है। कितने लोगों को लगता है कि जितना मक्खन निकल चुका है, अपने जान पहचान में, रेफरेंस से, आस पड़ोस में जितना मक्खन निकल चुका है उतना हमने निकाल लिया, अब केवल छाछ रह गया है? कितने लोगों को लगता है? चैट बॉक्स में बताइए, कितने लोगों को लगता है छाछ रह गया है? अब लोग जितना जूस निकलना था, बिल्कुल रमेश जी कह रहे हैं गन्ने का जूस, बिल्कुल जितना जूस निकलना था निकाल लिया। अभी आप घर पे जा रहे हो ना, उसको लेने ही नहीं है सर, मन बना के बैठा है, आपको देख के रास्ता कट लेगा। आप शादी में मिल जाओगे, आपको देख के रास्ता कट लेगा। आप रोड में मिल जाओगे, ऊपर नीचे देख के ऐसा लगेगा जैसे उसने देखा ही नहीं, कहीं एक मिनट पॉलिसी की बात ना करते। अगर आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो बोलेगा, अरे यार शांतनु तो जब से इंश्योरेंस एडवाइस बना हुआ है केवल पॉलिसी की बात करता है, उसके अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं है। फोन करोगे उठाएगा नहीं, घर पे जाओगे मिलेगा नहीं। कितने लोगों को लगता है कि मक्खन निकल चुका है? चैट बॉक्स में यस और नो में लगे। अब केवल छाछ मत रहे हैं आप लोग, केवल छाछ मत रहे हैं आप लोग, केवल छाछ बच रहे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया, सब लोग लिख रहे हैं कि मक्खन निकल चुका है। 1-2% इनको नहीं भी लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है सर? मैं जितने लोगों को जानता था सबके पास जा चुका, नए लोगों के पास कैसे जाऊं? सर मैं जानता ही नहीं, सर मेरी जान पहचान ही नहीं, और नए लोग मेरे को पॉलिसी क्यों देंगे सर? वो मेरे पे ट्रस्ट क्यों करेंगे सर? वो मेरे पे बिलीव क्यों करेंगे सर? तो नया दही कैसे जमाए, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। नया दही नहीं जमाना है हमको, हॉट एंड बॉम्ब कस्टमर को पकड़ना है मार्केट के अंदर में से। ऐसे हॉट और बॉम्ब कस्टमर जो तैयार बैठे हैं पॉलिसी लेने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने पापा का एग्जाम्पल दिया कि वो पॉलिसी लेने के लिए तैयार बैठे थे। ऐसे व्यक्ति को बारे में कैसे पता चलेगा कि भैया इस गली में ये वाला बंदा पॉलिसी लेने को तैयार बैठा है, मैं जाके इसका नॉक, डोर को नॉक कर दूं? प्रशांत जी कह रहे हैं वेरी लो साउंड बी लैपटॉप। प्रशांत जी ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, देख लीजिएगा। बसीम जी कह रहे हैं आज वाली पीएम वाली क्लास, बसीम जी एंजॉय कीजिए इस क्लास को, 8 PM वाली क्लास का ग्रुप में नोटिफिकेशन आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरह की नए कस्टमर कहां से लाएं? तो एक मैं आपको चीज बता रहा हूं, हमको ध्यान देना है हॉट और बॉम्ब कस्टमर के ऊपर में, और वो कहां से मिलेगा वो मैं बताऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा। पूरे 7 दिनों में सब कुछ धीरे धीरे कवर करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं, कुछ भी बचेगा नहीं, एक एक चीज आपकी कवर हो जाएगी। ठीक। लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कोई भी आदमी कोई भी प्रोडक्ट, पॉलिसी को एक बार को साइड में रख देते हैं, कोई भी आदमी कोई भी प्रोडक्ट कब लेता है? पहले वो इस प्रोडक्ट के बारे में जानता है, लोगों से सुनता है कि मार्केट के अंदर में एक नया प्रोडक्ट आया है, फिर धीरे धीरे और 2-4 लोगों से सुनता है, कोई अपना फीडबैक देता है कि यार मैंने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया बड़ा जबरदस्त है, या यार मैंने वो पॉलिसी ली है अपने बच्चे के लिए, इतना रुपए मिलने वाला है। तो पहले धीरे धीरे वो उसको नर्चर होता है, पहले समझिएगा एडवर्टीजमेंट देखेगा, पोस्ट देखेगा, सारा कुछ देखेगा, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आएगी कि हाँ LIC की कोई जीवन उत्सव करके या उत्सव करके कोई पॉलिसी आई हुई है। फिर धीरे धीरे लोग उसके बारे में अड़ोस पड़ोस के लोग बातें करेंगे, फिर वो इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट लेने के बाद में फिर उसके बाद एडवाइजर पहुंचेगा, उसके बाद वो क्लोज होगा। कोई भी सामान, पॉलिसी छोड़ दीजिए, कोई भी सामान आप ले लीजिए, आप डायरेक्ट उसी सामान को लेते हो जिसकी आपको बहुत ज्यादा नीड है। वरना आपके जितने भी सामान है ना, आप इसी फनल प्रोसेस से होके गुजर के निकलते हैं। यही फनल प्रोसेस है कुछ भी चीज को बेचने का। लेकिन जब से डिजिटल मार्केटिंग आई है, किसी भी फनल प्रोसेस से किसी बंदे को यहां से गुजारा जा सकता है। अब मैं आपसे डिजिटल मार्केटिंग की पावर आपको दिखाना चाहता हूं
कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि अगर उनको जूता चाहिए तो जूते का ऐड फेसबुक पे दिख जाता है, उनको मशीन चाहिए, सिलाई मशीन चाहिए, सिलाई मशीन का ऐड फेसबुक पे दिख जाएगा, उनको मनोज जी पूछा रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी सर। उनको मोबाइल फोन चाहिए, मोबाइल फोन का ऐड दिख रहा है, उनको गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट का ऐड दिख रहा है, उनको एसी चाहिए, एसी का ऐड दिख रहा है, सोफा चाहिए, सोफे का ऐड, चेयर चाहिए, चेयर का ऐड, पिलो चाहिए, पिलो का ऐड, कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर का ऐड, लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप का ऐड, उनको उनके मोबाइल पे दिख जाता है। कितने लोगों को लगता है ऐसा है? बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा मोबाइल हमारी बातचीत सुनता है, हालांकि ऐसा नहीं है। वो एक एल्गोरिथम है, वो एक टेक्नोलॉजी है, हम लोग उसी पे बात करेंगे। कितने लोगों के साथ लगता है कि आपको जो चाहिए वो आपको दिख जाता है मोबाइल फोन के ऊपर में, जो भी आपको चाहिए मोबाइल फोन के ऊपर में आपको दिख जाता है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि अगर किसी बंदे को, हॉट कस्टमर को, मेरे से मेरे पिताजी को पॉलिसी चाहिए, उनको पॉलिसी का ऐड ना दिखा हो, या किसी हॉट कस्टमर को हमारा ऐड ना दिख जाए? क्या ये पॉसिबल नहीं है? यस और नो बताइए। जब मार्केट के अंदर में जिसको जूता चाहिए, चप्पल चाहिए, कपड़ा चाहिए, उसको जिसको जो चाहिए उसको उसका ऐड दिख रहा है, यानी हॉट कस्टमर को, डायरेक्ट टारगेटेड कस्टमर को एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जिसको पॉलिसी चाहिए उसको पॉलिसी का भी ऐड दिखता हो? चैट बॉक्स में बताइए, क्या ये पॉसिबल नहीं है? जिसको पॉलिसी चाहिए उसको पॉलिसी का भी ऐड दिखता हो? पॉसिबल है नहीं? ये मार्केट में हो रहा है। और कौन कर रहा है, एक बार नाम आप लोग लिख देंगे चैट बॉक्स में, कौन कर रहा है आप नाम लिख देंगे एक बार चैट बॉक्स में, ऐसा कर कौन रहा है? मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं नाम, पॉलिसी बाजार, या आपकी कंपनियां, बहुत बढ़िया, पॉलिसी बाजार। डिजिटल मार्केटिंग का इससे बड़ा पावरफुल एग्जांपल आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कोई दे, दूसरा एग्जांपल मैं दे ही नहीं सकता हूं। हमेशा मैं इस एग्जांपल को देता हूं, कई बार इस एग्जांपल को लेके मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम्स हुई है पिछले एक साल से, जब से मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं बोल देता हूँ हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करके, सर जी आपके अलावा मैं किसी दूसरे का एग्जांपल दे ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपकी जो पावरफुल स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी जो आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, वही स्ट्रेटजी तो आगे लोगों को सिखानी है। तो इतनी पावरफुल स्ट्रेटजी जिनका एक एम्प्लॉई आपने कभी मार्केट में देखा? चैट बॉक्स में मुझे बताओ यस और नो में, क्या आपने पॉलिसी बाजार का कोई भी एम्प्लॉई मार्केट में घर टू घर फॉलो अप लेते हुए, चक्कर काटते हुए, फोन कॉल करते हुए, फोन कॉल तो करते हैं, घर के चक्कर काटते हुए देखा? यस और नो में बताऊंगे चैट बॉक्स में, बार बार नॉक करते हुए, बार बार मिलते हुए, कभी देखा? नहीं देखा। हम अपनी चप्पल घिस देते हैं, अपने जूते घिस देते हैं कस्टमर के। किसी ने कहा यस, अभी आजकल लिखते हैं, मैं पीवी पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ, पीवी पार्टनर आप ही की तरह है, मैं पॉलिसी बाजार की मेन कंपनी की बात कर रहा हूँ सर। पीवी पार्टनर तो फ्रेंचाइजी मॉडल है, आप भी ले लो, यहाँ पे बैठे सारे लोग ले लें, 360 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबके सब ले लें। पी पार्टनर नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिसी बाजार एग्जीक्यूटिव की, नहीं, उनका कोई एम्प्लॉय नहीं दिखता सर। हम पे सामने कस्टमर के सामने बैठे होते हैं, कस्टमर फिर भी भरोसा नहीं दिखाता है। उनके पास ऐसा कौन सा मंत्र है साहब कि 957 करोड़ का बिजनेस कर रही है, टोटल 3000 करोड़ की इंडस्ट्री में 30% बिजनेस पॉलिसी बाजार लेके जा रही है, बाकी 15-20 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर एक तरफ बैठे हुए, एक अकेली कंपनी एक तरफ बैठी है, और बहुत ज्यादा एम्प्लॉय नहीं है उनके, 4-5 हजार एम्प्लॉय होंगे जिसमें सब सेल्स नहीं करते हैं, कुछ ऑफिस स्टाफ होएगा, कुछ फोटो स्टेट करता होगा, कुछ शटर उठाता होगा, कोई शटर बंद करता होगा, कोई मैकेनिक होगा, कोई इलेक्ट्रीमैन होगा, कोई गार्ड होएगा, सब 4-5 हजार एम्प्लॉय में है, सारे सेल्स एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन मान लेते हैं पूरे 5 हजार सेल्स एम्प्लॉय उनके पास में। तो एक तरफ 5 हजार एम्प्लॉय, एक तरफ 15 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर, सब सारा खेल डिजिटल मार्केटिंग का है। सारा फॉलो अप सिस्टम का, राघवन जी कह रहे हैं, फॉलो अप सिस्टम और मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है उनकी, बहुत जबरदस्त, सारा काम फॉलो अप सिस्टम का, सारा काम मार्केटिंग का। इन 7 दिनों में यही सीखेंगे। क्या केस स्टडी में आपको देता हूँ, वैसे तो केस स्टडी बहुत लंबी होती है, एक एक घंटे की, एक एक वीडियो में एक एक केस स्टडी कवर हो पाती है, मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ आपको। आने वाले 7 दिनों में लंबे लंबे बढ़िया से डीप में सीखेंगे। क्या केस स्टडी होती है उनकी? वो पहले डायरेक्ट हॉट कस्टमर को पकड़ लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग से। भैया जिसको टीवी का ऐड दिख रहा है उसको टीवी चाहिए, तो जिसको पॉलिसी चाहिए उसको हम पॉलिसी बाजार का ऐड दिखा देते हैं, उसकी लीड को हम जनरेट कर लेते हैं। हमारा ऐड देखता है कस्टमर, वहां पे अपनी डिटेल फिलअप कर देता है, हमारा बंदा उनको कॉल कर लेता है, नमस्कार सर मैं शांतनु बात कर रहा हूँ पॉलिसी बाजार .com से,
सर जी आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए हमारे एक एडवर्टीजमेंट पे आपने इंक्वायरी किया था सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सामने वाला बंदा बताएगा सर मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है। थैंक यू राघवेंद्र जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। अच्छा राघवेंद्र जी, आप किस टाइप की पॉलिसी देख रहे हैं? राघवेंद्र जी बताएंगे सर मैं ना टर्म इंश्योरेंस प्लान की देख रहा हूँ। अच्छा राघवेंद्र जी बहुत बढ़िया सर, आपकी उम्र कितनी है सर, आपके बच्चे कितने हैं सर? राघवेंद्र जी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, हमारे पास में एक फैमिली का टर्म इंश्योरेंस प्लान है, आप पूरी फैमिली के लिए इसको ले सकते हो, और मैं इसकी डिटेल आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ। राघवन जी को डिटेल व्हाट्सएप कर दी, ठीक है सर, मैं आपसे 102 दिन में कॉल करता हूँ। एक तरफ एक इंश्योरेंस एडवाइजर किसी के घर में घुसने के बाद में कोशिश करता है कि मैं घर से तभी निकलूं जब पॉलिसी मिल जाए मुझे, और एक तरफ पॉलिसी वाले का एग्जीक्यूटिव बोल देता ठीक है सर डिटेल सेंड कर दिए, एक बार डिटेल को चेक कर लीजिए, अब मैं आपसे बाद में कॉल करता हूँ। उसको पता ही है बस कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। अभी मेरी इससे फोन पे बात हो गई, अभी ये जहां जहां ये गूगल खोलेगा, फेसबुक खोलेगा, यूट्यूब खोलेगा, जहां जहां खोलेगा वहां वहां इसको पॉलिसी बाजार दिखाई देगा। फेसबुक पे वीडियोज फोटो, यूट्यूब पे वीडियोज फोटो, एडवर्टीजमेंट, जहां जहां ये जाएगा वहां वहां इसको पॉलिसी बाजार का ऐड दिखाई देगा। कस्टमर के दिमाग में इतना 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 इमेज डाल देंगे पॉलिसी बाजार का कि कस्टमर को भरोसा हो जाएगा कि इनसे बढ़िया तो कोई है नहीं इंश्योरेंस एडवाइजर। फिर व्हाट्सएप पे मैसेज चलेना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उनको कॉल जाना स्टार्ट हो जाएगी। सर जी शांतनु बात कर रहा हूँ, हमारी परसों बात हुई थी आपसे सर। शांतनु जी कहेंगे हाँ हाँ सर, राघवन जी कहेंगे हाँ सर बात हुई थी, ठीक है सर कौन सी पॉलिसी डिसाइड किया आपने? राघवन जी डिसाइड करके बैठे हैं कौन सी लेनी है। राघवन जी बोले सर मुझे ये वाली पॉलिसी लेनी है, ठीक है सर मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, अपने डिटेल को फिलअप कर दीजिए, ये डॉक्यूमेंट डाल दीजिए सर, आपको सॉफ्ट कॉपी थोड़ी देर में सर आपके सिस्टम पे आ जाएगी, आपको ईमेल मिल जाएगी, व्हाट्सएप आ जाएगी, हार्ड कॉपी सर कुछ दिनों में आपके घर पहुंच जाएगी। हो जाती है पॉलिसी क्लोज। कितने लोगों को लगता है यही सिस्टम है उनका? कितने लोगों को लगता है यही सिस्टम है उनका? चैट बॉक्स में मुझे बताइए, कितने लोगों को लगता है यही सिस्टम है उनका? सब लोग चैट बॉक्स में बताइए। चैट बॉक्स में बताइए कितने लोगों को लगता है यही सिस्टम उनका? राघव जी कह रहे हैं व्हाट्सअप करने के बाद इतना फॉलोअप करते हैं कि शायद हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते सर? हम करेंगे। सबको पता है यही सिस्टम है, तो यही सिस्टम है तो इस सिस्टम को अपने बिजनेस में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते? क्योंकि सही तरीका नहीं पता, इसलिए नहीं कर पाते भैया। यहाँ पे बैठे एक एक आदमी को पता है ऐसे होती है पॉलिसी क्लोज, ऑनलाइन होती है पॉलिसी क्लोज, बिना जाए होती है पॉलिसी क्लोज, लेकिन हम ये काम कैसे करता है ये हमको नहीं पता। इसी को समझेंगे आने वाले 7 दिनों में। अभी तो मोटा मोटा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, एक एक चीज को बड़े डीप में समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ तक क्लियर है? चैट बॉक्स में एक बार यस लिखे। अभी पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा बता चुका हूँ। यहाँ तक क्लियर है? चैट बॉक्स में एक बार यस लिखे। यहाँ तक क्लियर है? सभी लोग चैट बॉक्स में यस लिखे। सभी लोग यस लिखे चैट बॉक्स में, यहाँ तक क्लियर है तो। सभी लोग चैट बॉक्स में यस लगे अगर यहाँ तक क्लियर है तो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1 मिनट का समय लूंगा, सब लोग यस लिखे। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग समझ लेते हैं सर। डिजिटल मार्केटिंग की पावर क्या है सर? आज की डेट में 32 करोड़ यूजर फेसबुक पे हैं, और मैं ये केवल और केवल इंडिया की बात कर रहा हूँ। 32 करोड़ यूजर्स ऑन फेसबुक जो फेसबुक चलाते हैं, 45 करोड़ लोग यूट्यूब चलाते हैं, 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, 12 करोड़ लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, और 7.5 करोड़ लोग ना लिंक्डइन चलाते हैं। ये पावर है सोशल मीडिया की। किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या आप इतने सारे लोगों के पास जा सकते हो? किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से आप अखबार में ऐड देके, टीवी में ऐड देके, दीवारों में पुताई करा के, पैम्पलेट लगवा के, वेंडर बटवा के, क्या आप इतने लोगों के बीच में पहुंच सकते हो? मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा ऐसे मजबूत प्लेटफॉर्म है जितना सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। नहीं पहुंच सकते तो। और सबसे बड़ी बात यह है, इंडिया के अंदर में मैंने एक सर्वे पढ़ा, शौक रह गया मैं सर्वे पढ़ के, कि एक एवरेज इंडियन जो है ना, वो 5 घंटे बिता रहा है फेसबुक के ऊपर में, गूगल के ऊपर में, यूट्यूब के ऊपर में, यानी अपने मोबाइल के ऊपर में 5 घंटे डेली। दिन के 24 घंटों में से दिन के 5 घंटे
मोबाइल फोन के ऊपर में बता रहा है, और इसका फायदा ये कंपनियां निकाल रही हैं। इनका फायदा ये स्मार्ट एडवाइजर निकाल रहे हैं, इनका फायदा ये डिजिटल मार्केटिंग ले रहे हैं। डिजिटल मार्केटर जो भी एजेंट, डिजिटल मार्केटिंग की जो भी एजेंसी है, या जो भी प्रोडक्ट सर्विस डिजिटल मार्केटिंग से करते हैं, वो सब इसका फायदा ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया पहले टीवी देखा करता था तो टीवी पे ऐड आते थे, अखबार पढ़ता करता अखबार पे ऐड आते थे। अभी ना टीवी देखता ना अखबार देखता कोई, लोग मोबाइल देखते हैं। अब मोबाइल के अंदर में अगर मैं लोगों के पहुंच गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग मेरी इतनी पावरफुल हो गई, मेरे पास ना तो ये जो 5-6 प्रॉब्लम बताई ना, मेरे पास हॉट कस्टमर होएगा। वापस से जाता हूँ पूरे पावर पॉइंट को, स्लाइड को बैक करता हूँ। आज जो सबसे पहली प्रॉब्लम है ना, जो नीचे की प्रॉब्लम है, असल में कुछ है ही नहीं। सबसे पहली प्रॉब्लम ही एकमात्र प्रॉब्लम है कि नो न्यू प्रोस्पेक्ट। सोचिए, जब आपके पास में हॉट प्रोस्पेक्ट होंगे, सोशल मीडिया पे आपके एडवर्टीजमेंट को देख रहे हैं, आपसे इंक्वायरी कर रहे हैं, यानी पहली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। आपके पास हॉट प्रोस्पेक्ट होंगे तो मीटिंग भी होगी, और मीटिंग भी होगी तो हॉट प्रोस्पेक्ट है भैया, उसको तुमसे ज्यादा जल्दी है। ऐसा हो नहीं सकता है वो फोन ना उठाए। और नो गिविंग क्लियर आंसर, अरे भैया वो लेना है, उसका आंसर भी क्लियर होएगा, और आंसर क्लियर भी होगा और यस में भी होएगा। नो अवेयरनेस, अवेयरनेस का कोई मतलब नहीं, वो खुद सारा रिसर्च करके आया है, खुद देख के आया है क्या पॉलिसी है, सारा इंटरनेट पर देख के आया है। मोर कंपटीशन, कंपटीशन का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर उसकी नजर में, उसकी जान पहचान में कोई एडवाइजर होता तो इंटरनेट पर थोड़ी सर्च कर रहा होता। लो टिकट पॉलिसी, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो वही पॉलिसी को लेगा जो उसकी नीड को मीट कर रही होगी, ना तो लो लेगा ना हाई लेगा। बात क्लियर हुई? चैट बॉक्स में बताओ। एक्चुअल में एक ही प्रॉब्लम है कि नो न्यू कस्टमर, या नो न्यू प्रोस्पेक्ट, या कहूं कि नो हॉट प्रोस्पेक्ट। बात समझ में आई? चैट बॉक्स में यस और नो में बताएं। रमेश जी लिख रहे हैं सर वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस क्लियर है, सभी लोगों को आ रही है, आपको शायद नहीं आ रही, तो मैं आपसे एक बार कहना चाहूंगा कि आप एक बार अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक कीजिए। क्लियर हुई बात? चलिए बहुत बढ़िया। ये है सोशल मीडिया की पावर। और सोशल मीडिया को कस्टमर कहाँ से मिलते हैं? अब मैं आपसे एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये सोशल मीडिया है, एक बार कस्टमर के इंटरेस्ट को पता लगा लिया रिसर्च करके कि इसको चाहिए क्या, उसको मैसेज भेजेंगे, उसको एकदम कैंपेनिंग करेंगे, एकदम फेसबुक पे जाएगा, गूगल पे जाएगा, फिर मैसेज भेजेंगे, एक बेंचमार्क उसके दिमाग में सेट कर देंगे, भैया यही कंपनी से मुझे लेना है, दुनिया में यही कंपनी बेस्ट है। क्योंकि आप बेस्ट उसी को तो मानते हो जो आपको दिन रात दिखाई दे। आप अपने घर से निकलो, घर के बाहर मेरा एक बड़ा सा पोस्टर आपको दिख जाए, इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए बढ़िया क्लास, फिर आप थोड़ा आगे और निकलो, चौराहे पे भी आपको मेरा बैनर दिख जाए, फिर आप अपने ऑफिस पहुंचो, ऑफिस के ऊपर भी मेरा बैनर दिख जाए आपको, ऑफिस में पहुंचो तो ऑफिस के लोग भी मेरे बारे में बात कर रहे हो, ऑफिस से बाहर बाजार की तरफ रहो, बाजार में भी मेरा बैनर दिख जाए, तो आप मेरे को बेस्ट मानेंगे या नहीं? यस और नो में बताओ मुझे भैया। सुबह से लेके शाम तक जब आप अपने चारों तरफ घूम रहे हो और आपको दिन भर मेरे ही बारे में दिख रहा है, तो क्या आप मेरे को बेस्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, बेस्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे? बोलेंगे यही है सबसे बढ़िया एडवाइस को पढ़ाने वाला, इससे बढ़िया नहीं है कोई, या यही प्रोडक्ट है सबसे बढ़िया। बाबा रामदेव लेके आए दंत क्रांति, हर मीडिया चैनल के ऊपर में, हर यूट्यूब चैनल के एडवर्टीजमेंट के बीच में, हर अखबार के अंदर में, हर शहर गली मोहल्ले चौराहे पे दंत क्रांति का एडवर्टीजमेंट दिखने लगा। और देखते देखते बड़ी से बड़ी कंपनियां, सालों पुरानी कंपनियां, कॉलगेट टूथपेस्ट, उनको टक्कर देने लगा दंत क्रांति आयुर्वेदा के नाम पे। क्यों? ये सारा मार्केटिंग का फंडा है। दिमाग के अंदर में पूरा बेंचमार्क फिट कर दिया, ब्रेन पे टेटू कर दिया, और टारगेट कर लिया, भैया अभी इस बंदे को पकड़ के रखो, ये बंदा हॉट कस्टमर, इसको चाहिए। ऐसे ही सब कुछ हमको करना है, ऐसे ही सारा कुछ हमको करना है, सब कुछ हमको करना है। स्ट्रेटजी बदलती है, डिजिटल स्ट्रेटजी की तरफ दुनिया जा रही है। अगर आज भी आप डोर टू डोर जा रहे हो, नॉक कर रहे हो, बार बार नॉक कर रहे हो, समझ लीजिए आप अभी भी पुराने ढर्रे पे चल रहे हो। सर नया साल आ गया 2024, बदलना आपको होएगा। कितना लोग बदलना चाहते हैं? कुछ बेच नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे, कितने लोग बदलना चाहते हैं? 2024 में कितने लोग चाहते हैं कि मैं डिजिटली करूंगा सब कुछ? चैट बॉक्स में यस और नो बता दीजिए। सब लोग यस लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, गजब। चलिए अब बात करते हैं, हॉट कस्टमर मिलता कहाँ है सर? बता तो दिया आपने, हॉट कस्टमर मिलता कहाँ है सर? हॉट कस्टमर मिलता कहाँ है सर? कैसे ढूंढूंगा हॉट कस्टमर को मैं? तो आपसे एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ,
अगर आपको कुछ भी चाहिए, आपको एक छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, पेंसिल से लेकर डबल बेड तक, आपको कुछ भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, मोबाइल चाहिए, चार्जर चाहिए, लीड चाहिए, कुछ भी चाहिए, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? आयुष जी कह रहे हैं सर पॉसिबल कैसे होगा? सर आने वाले 7 दिनों में एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, आप खुद कर पाएंगे। मेरा सवाल ये था कि आपको कुछ भी चाहिए, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? चैट बॉक्स में सब लोग टाइप करते रहो, टाइप करते रहो। कुछ लोग टाइप कर रहे हैं, कुछ लोग केवल सुन रहे हैं ईयरफोन लगा के, और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कहीं बैठे हो और किसी के साथ में पार्टी कर रहे हो, क्योंकि आज नई साल का जश्न है, नई साल का माहौल है। बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट में भी गए होंगे। मैं खुद क्लास लेने से पहले रेस्टोरेंट से ही वापस आया हूँ। लोगों ने पकड़ लिया, टीम ने पकड़ लिया, सर रेस्टोरेंट चलते हैं। गूगल करते हैं, गूगल करते हैं। बहुत बढ़िया। और गूगल है 1.5 आना। आप कुछ भी सर्च करते हैं, गूगल उसको नोट कर लेता है। भैया पंकज जी को सर्च करना है, पंकज जी सर्च कर रहे हैं फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। भैया नवीन जी सर्च कर रहे हैं, नवीन जी को चाहिए चार्जर। गूगल एक एक चीज को नोट कर लेता है, एक एक चीज को। और उसको पता है, नवीन का ईमेल पता है उसको, नवीन का मोबाइल नंबर पता है उसको, नवीन का फेसबुक आईडी पता है उसको, नवीन का इंस्टाग्राम, नवीन का ऑर्कुट, नवीन का लिंक्डइन, सब कुछ, टिकटॉक, सब कुछ नवीन नवीन का उसको पता है। और नवीन को चाहिए चार्जर। अब गूगल क्या करेगा? गूगल जाएगा ऐसी कंपनी के पास में जो चार्जर बेचती है। ये सिस्टमेटिकली होता है, मैं आपको आम भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सिस्टमेटिकली होता है, लेकिन होता यही है। गूगल जाएगा चार्जर वाली कंपनी के पास में, या चार्जर वाली कंपनी जाएगी गूगल के पास में कि भैया कोई भी बंदा अगर चार्जर को सर्च करे तो मुझे ना उसका डेटा आप दे देना, मैं उसको ऐड दिखा दूंगा चार्जर का। या गूगल कहेगा भैया देखो नवीन नाम का आदमी है, चार्जर सर्च कर रहा है गूगल के ऊपर में, मेरे ऊपर में, मैं उसको आपका एडवर्टीजमेंट दिखा दे रहा हूँ, यूट्यूब पे जाकर वहां भी दिखा दूंगा, सर्च में भी दिखा दूंगा, किसी दूसरी वेबसाइट पे जाकर वहां भी दिखा दूंगा। तो इस तरीके से इस पूरे फॉर्मेट को बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। कस्टमर के इंटरेस्ट को समझ लेना। गूगल कस्टमर के इंटरेस्ट को समझ लेता है, फिर जो कंपनियां होती हैं उन कंपनियों के हिसाब से उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट को उनके साथ में सर्व करता है। यानी हॉट कस्टमर, यानी जिसको जो चाहिए उसको उसी का ऐड दिखेगा, दूसरी किसी चीज का ऐड नहीं दिखेगा। क्लियर है? क्लियर है? चैट बॉक्स में बताइए क्लियर है। सब लोग चैट बॉक्स में बताइए। दीपक अश्वनी जी पूछ रहे हैं, सर क्या एसईओ सिखाया जाएगा आपके कोर्स में? सर सारा करिकुलम हमने डाल दिया हुआ है, एक बार मैं फिर से डाल दूंगा तो आप देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, इसके साथ गूगल एक चीज और करता है कि नोट करके चलता है कि कितने लोग फ्रिज को सर्च कर रहे हैं, कितने लोग चार्जर सर्च कर रहे हैं, कितने लोग कुर्सी सर्च कर रहे हैं, कितने लोग चेयर सर्च कर रहे हैं, कितने लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कितने लोग क्या सर्च कर रहे हैं। गूगल इसको नोट करता हुआ चलता है। आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली सेलिब्रिटी सलमान खान, गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले लीडर नरेंद्र मोदी, गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले फलाने नेता फलाने, ये सब कुछ गूगल कहाँ से जारी करता है ये लिस्ट? वो उसको नोट ही तो करता है, जाहिर सी बात है वो एक एक चीज को नोट करता है, तब तो बता पाता है आपको गूगल पे सर्च सर्च क्या हो रहा है। भैया अभी पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई कि सबसे ज्यादा गूगल पे जाने कितने लाख बार ना एलविस यादव को सर्च किया गया एक दिन में। तो ये किसने बताया? ये गूगल ने बताया। और गूगल ने कैसे बताया? गूगल एक एक चीज नोट कर रहा है, यानी आप जो जो चीज गूगल पे सर्च कर रहे हो, एक एक चीज को नोट कर रहा है कि आप दिन में कितनी बार यूट्यूब को खोलते हो, दिन में किस किस की वीडियो देखते हो, दिन में कौन कौन से प्रोडक्ट देखते हो। आपने देखा होगा, आप जब भी यूट्यूब खोलते हो आपको वही वीडियो दिखाई देती है जो आप देखना चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके पैटर्न को टारगेट कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बोलूं, मैं बॉलीवुड फिल्मों का शौकीन नहीं हूं, लेकिन हॉलीवुड फिल्म फिल्म मूवी होती है, बड़े चाव से देखता हूँ। उसमें भी मार्वल की सीरीज तो मेरे को समझ में कम आती है, मतलब अच्छी लगती है कि समझ में कम आती है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा दूसरी टाइप में भी दिमाग रहता है। तो मैं उस मूवी को देखने के बाद में यूट्यूब पे उसका एक्सप्लेनेशन देखने आता हूँ। कोई चीज समझ में ना आए तो एक्सप्लेनेशन देखने आता हूँ मैं। तो जब भी मैं किसी मूवी को देखा हॉट स्टार पे या नेटफ्लिक्स पे कहीं भी, और जैसे ही मैंने यूट्यूब ओपन किया तो मुझे सर्च नहीं करना पड़ता, मुझे उस मूवी की एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऊपर ही सजेशन में आ रही होती है।
यानी मैं ये देखा, यानी गूगल को पता है कि मैं इस समय क्या देख रहा हूं और उसको ये भी पता है कि ये देखने के बाद मैं क्या करूंगा। उसने एक पैटर्न बना लिया कि जब भी मार्वल की मूवी देखता है, मूवी खत्म होने के बाद में इस वाले चैनल पे आके इसकी वीडियो देखता है। उसने एक पैटर्न समझ लिया। अब मैंने इसको कई बार देखा कि जब भी मैं कोई मार्वल की मूवी देखता हूँ और उसके बाद यूट्यूब खोलता तो मुझे उस चैनल की वीडियो दिखाई दे जाती है, जबकि उस चैनल को मैंने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। आप लोगों के साथ, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, चैट बॉक्स में मुझे बताओ। आपको लगता है कभी कि मैं इतने बजे ये वाला प्रोग्राम देखता हूँ, तो जब मैं यूट्यूब खोलता हूँ, मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन उतने बजे मुझे वही प्रोग्राम दिख जाता है। यही डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक, इसका ट्रैक भी गूगल रखता है। हमारे आज जी बोल रहे वीडियो ऑन कीजिए सर, लेट हो गए, अभी थोड़ी देर पहले मैं वीडियो पे ही था। ठीक है, तो अब जब ट्रैक रखता है तो कुछ आंकड़ा होगा हमारे इंश्योरेंस का भी। अकॉर्डिंग टू गूगल की रिपोर्ट, गूगल जो डेटा देता है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा इस डेटा को, आज नहीं दिखाऊंगा लेकिन लाइव दिखाऊंगा इस डेटा को मैं आपको। अकॉर्डिंग टू गूगल की रिपोर्ट, 1 मिलियन पीपल सर्च करते हैं इंश्योरेंस को गूगल पे, 1 मिलियन पीपल पर मंथ। ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे देखनी है, कौन कौन सी कैटेगरी को सर्च करते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस में बहुत सारी कैटेगरी होती है, मैं टोटल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। हर महीने 10 लाख लोग इंश्योरेंस पे सर्च कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं इंश्योरेंस। क्यों कर रहे हैं मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हर महीने 10 लाख लोग गूगल पे भी ना, लोग इतना, आदमी इतना मतलबी हो गया ना, किसी मतलब के बगैर कोई चीज देखता नहीं है, अगर वो गूगल पे सर्च कर रहा है किसी चीज को, क्यों कर रहा है, चैट बॉक्स में मुझे बताओ। आशीष जैन जी लिख रहे हैं नीडी पर्सन, बहुत बढ़िया। सब लोग मुझे बताओ क्यों लिख रहा है गूगल पे, क्योंकि उसको इंश्योरेंस चाहिए, बहुत बढ़िया। मदन जी लिख रहे हैं बिकॉज दे वांट टू नो अबाउट इंश्योरेंस, क्योंकि उसको जानकारी चाहिए। दो ही तरीके हैं देखो, किसने लिखा हैबिट ऑफ सर्चिंग, हैबिट ऑफ सर्चिंग में कोई ऐसी सर्च नहीं करता है सर। दो ही तरीके, या तो वो इंश्योरेंस लेना चाहता है या इंश्योरेंस के बारे में जानकारी चाहता है, और जानकारी चाहता है इसका मतलब वो इंश्योरेंस लेगा। दो ही तरीके हैं, या तो वो इंश्योरेंस को लेना चाहता है या इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज चाहता है। और नॉलेज भी क्यों चाहता है भैया, कोई बैठे बैठे क्यों इंश्योरेंस की नॉलेज लेगा। हाँ, हो सकता है 5 लोग ऐसी नॉलेज ले लें 100 में से, लेकिन बाकी 100 के 100 तो नहीं लेंगे। 5 लोग आएंगे ऐसी नॉलेज लेने, लेकिन बाकी 95 सिर्फ नॉलेज लेने नहीं आए होंगे। उनको जरूरत होगी, उनको वो इंश्योरेंस प्लान लेना है। बहुत सारे लोग बेस्ट चाइल्ड एजुकेशन प्लान लिख के सर्च करते हैं, ये सब दिखाऊंगा कैसे कैसे सर्च करते हैं। तो गूगल को वो डेटा मिल जाता है, वही डेटा फेसबुक के पास में होता है। जैसे ही आपने गूगल पे सर्च किया चाइल्ड एजुकेशन प्लान, वैसे ही अगले पल फेसबुक खोलोगे, आपको पॉलिसी बाजार का बेस्ट चाइल्ड एजुकेशन प्लान का ऐड दिख जाएगा। यदि आप फेसबुक पर सर्च करोगे टर्म प्लान, खोलोगे HDFC का टर्म प्लान का एडवर्टीजमेंट आपको दिख जाएगा। ये तरीका है, ये सारी चीजें हैं जिनको आपको डिटेल में एक एक करके बताऊंगा मैं। आज तो इंट्रोडक्शन सेशन है, क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, वो सब कुछ दिखाएंगे। थोड़ा बहुत स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, मार्च फरवरी का स्क्रीनशॉट हमने लिया हुआ है। ठीक, तो ये पावरफुल चीजें हैं जिनको हम इंटरनेट के ऊपर में सर्च करते हैं, इंटरनेट के ऊपर में देखते हैं। ठीक, तो हम भी ये सारे काम करेंगे सर। हम भी पहले, ये जो पूरा फनल है ना, यहाँ पे आ जाते हैं, वापस बैक में आ जाते हैं। ये जो पूरा फनल है, लीड को जनरेट करना पहले, फिर फिर अवेयरनेस करना। अब आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाई देता हूं मैं, देखो आपको ना, सब लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल दिखाई देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो मेरे को चाहिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान, बेस्ट टर्म प्लान लिख लेता हूं। मैंने गूगल में सर्च किया बेस्ट टर्म प्लान। जैसे ही मैंने गूगल में सर्च किया बेस्ट टर्म प्लान, तो देखिए स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट है, स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट है, स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट है। और किन किसके हैं, आईसीसीआई प्रो लाइफ, पॉलिसी बाजार, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, टाटा AIA, बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ बड़ी बड़ी कर रही हैं, बड़ी बड़ी ज्यादा दिखती हैं, छोटे छोटे भी दिखते हैं। ठीक है, मान लो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने कहीं भी नहीं लिखा, मैंने, गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा टाटा AIA या पॉलिसी बाजार या किसी कंपनी का नाम नहीं, मैंने लिखा बेस्ट टर्म प्लान। तो हमें यहाँ 4-5 वेबसाइट दिख रही है, वेबसाइट बहुत सारी, नीचे जाएंगे बहुत सारी वेबसाइट है, छोटी मोटी वेबसाइट भी है, कुछ इंश्योरेंस एडवाइस की भी निकलेंगी आपको। ठीक, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया, गूगल में सर्च किया, और गूगल से मैं पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ गेट रुपए 1 करोड़ कवर ओनली 17 रुपए पर डे। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कहीं भी नंबर नहीं लिखा,
कहीं भी डिटेल नहीं लिखी। ज्यादा जानकारी के लिए मुझे क्या करना होगा, एक यहाँ पे टॉक टू एक्सपर्ट का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं जो कभी उठेंगे ही नहीं। ये जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं उनके लिए, जो उन्होंने पे नहीं किया उनके लिए। ठीक, कस्टमर केयर पे लोग नंबर डायल करना पसंद नहीं करते। मुझे क्या करना होगा, चैट बॉक्स में बताओ और मुझे इसके बारे में और जानना है तो यहाँ पे लिखा हुआ व्यू फ्री कोड्स। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, ये बोल रहा भैया डिटेल भर दो, पहले अपना नाम बता दो, डेट ऑफ बर्थ बता दो, मोबाइल नंबर लिख दो। उसके बाद में जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, वैसे ही मैक्सिमम मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर मुझे कॉल आ जाएगा, नमस्कार सर मैं फारूक बात कर रहा हूँ, पॉलिसी शांतनु बात कर रहा हूँ पॉलिसी ब्याज से। सर आप इंटरनेट पे हमारी वेबसाइट पे सर्च कर रहे थे इंश्योरेंस के बारे में। अब भैया मैं कर रहा था, मना थोड़ी करूंगा, नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा था, मुझे नहीं चाहिए सर, गलती से नहीं करूंगा सर। तो ये चीजें हैं, ये पूरा। अब बात कर लेते हैं फेसबुक की। अभी मैं पिछले क्लास में दिखा रहा था गूगल का एग्जांपल, हमने गोडैडी को सर्च किया और अगले पल हमने गोडैडी को, कितने लोगों को याद है वो, बाकी अगर किसी को याद हो तो चैट बॉक्स में यस लेके, जो भी एग्जिस्ट लर्नर है, कि हम गोडैडी को सर्च कर रहे थे और सर्च करते करते हम गूगल पे कुछ और वेबसाइट देख रहे थे और गोडैडी का ऐड दिखने लगा। के एम मिश्रा जी कह रहे याद है, दीदन जी याद है, हमारे एग्जिस्ट लर्नर है, धर्मेंद्र जी भी कह रहे, अकील जी भी कह रहे यस यस, जमादार जी कह रहे यस। हमने सर्च किया इधर एक दिन पहले और अगले दिन हमको हर जगह वही ऐड दिख रहा था। ठीक, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। और यही फेसबुक को पता है, जो हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं वो फेसबुक को ही पता है। आपको दिखा देता हूं, फेसबुक, फेसबुक का एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोबाइल के अंदर में, फेसबुक एंड्रॉइड ऐप। यहाँ पे बाकी डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आगे जानेंगे डिटेल में। मोटी मोटी चीजें मैं आज आपको बता रहा हूँ। मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कहीं पे इनका एक ऑप्शन दिया होता है, डेटा सेफ्टी में चले जाते हैं और यहाँ पर दिया होता है कि कौन कौन सी डिटेल कलेक्ट करते हैं। अभी मैं सब पे चर्चा नहीं करूंगा, धीरे धीरे करूंगा, लेकिन एक डिटेल और होने पे दी है, वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री। फेसबुक कह रहा है ये गूगल की या सरकार की नीति है, भैया कस्टमर का जो भी डेटा लोगे बतानी पड़ेगी, हम कस्टमर का ये डेटा ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, डेटा कलेक्ट, हम कौन कौन सा डेटा कलेक्ट करते हैं कस्टमर का। हम कस्टमर का ऐप एक्टिविटी, कौन सा ऐप इंस्टॉल है उसके फोन में, यहाँ दिख रहा है, कौन सा यूज जनरेट कंटेंट है, किस ऐप पे क्या कमेंट किया उसने, उसके मोबाइल के अंदर कितने कॉन्टेक्ट नंबर है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शनल कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, हेल्थ क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनका नाम, मोबाइल, ईमेल पता है। यहाँ पे लिखा हुआ वेब ब्राउजिंग, वो क्या सर्च कर रहा है इंटरनेट पे हमको वो भी पता है, हम वो भी ट्रैक कर रहे हैं। वो क्या ईमेल भेज रहा है, क्या एसएमएस भेज रहा है, उसको क्या फोटो वीडियो देख रहा है, क्या ऑडियो बोल रहा है, सब कुछ हमको पता है। क्या डिवाइस है, तो फेसबुक को पता होता है कि ये बंदा इंटरनेट पे गया था, गूगल पे सर्च किया था और पॉलिसी बिहार को ऐड देखा था, अगले बस पॉलिसी बिहार का ऐड उसको दिख जाएगा। ठीक, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे इन पूरे 7 दिनों के अंदर में। तो मैं वापस आता हूँ अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर में, वापस से अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर में मैं आता हूँ। हाउ टू कलेक्ट लीड। भैया लीड कैसे कलेक्ट करेंगे, चैट बॉक्स में हम लोग, आप मुझे बताएं। हम भी इसी मेथड को इस्तेमाल करेंगे और जितने लोगों को लग रहा है कि इस मेथड को इस्तेमाल करना कोई रॉकेट साइंस है, बहुत कठिन काम होगा, कोई कठिन काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सब कर पाएंगे। हम भी सर्च इंजन से, गूगल से लेके आएंगे लीड, हम भी फेसबुक से, इंस्टाग्राम से लीड लेके आएंगे। हम भी एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं ना, हम भी इन सारी चीजों को कर सकते हैं ना, कि हमारी भी वेबसाइट दिखे। कम से कम वेबसाइट ना दिखे तो हमारा भी एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पे इंटरेस्टेड लोगों को दिखे, वो वहां से लीड दें, हमारे लोग फेसबुक पे लीड दें, हमारी वेबसाइट पे पहुंचे और वहां से लीड दें। ब्लॉगिंग से आएगी, ऑनलाइन सर्वे से आएगी। हम भी चाहते हैं कि एक ऑनलाइन सर्वे गूगल फॉर्म बना के लोगों को भेज दें, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव मैसेज बना के भेज दें कि लोग वहां पे अपनी डिटेल भरें। और डिटेल भरने के बाद में हमको पता चल जाए कि भैया ये इनकी डिटेल है, अभी इनको इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, और हम भी लीड मैग्नेट कर सकते हैं, हम भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। 7 दिन के कंटेंट में इस पे प्रॉपर हमने जो हमारा आई थिंक चौथा या पांचवा दिन है, इस पे प्रॉपर हमने डिटेल में इस पे बात करेंगे। तो हम भी लीड कलेक्ट करेंगे, हम भी इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करने कितने जबरदस्त तरीके हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग। भैया पॉलिसी बाजार व्हाट्सएप पे पीछा नहीं जोड़ता, हम भी तो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल करते हैं, कोई पैसा नहीं देते, थोड़ा बहुत लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी तो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं, हम भी तो फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं, हम भी तो यूट्यूब पे वीडियो उसके पीछे लगा सकते हैं, हम भी तो ब्लॉग आर्टिकल लिख सकते हैं। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे सर, बहुत मेहनत का काम है, कैसे करूंगा सर। बहुत सारी चीजें ऑटोमेशन में जाती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हमको लगता है कि यार इतनी मेहनत की चीजें, लेकिन आज जमाना बदल गया है।
आज 1 मिनट में तो आप किसी का फोटो बना सकते हो, 1 मिनट में कोई ब्लॉग आर्टिकल लिख सकते हो, 1 मिनट में आप कुछ भी प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ भी बना सकते हो। तो हाउ टू इंटरेक्ट, ठीक। और हम क्या करेंगे, हाउ टू मीटिंग। हमारे पास तरीके हैं मीटिंग करने के, उधर एक ही तरीका है सर, वो केवल कॉल पे ही बात कर पा रहा है, वो केवल कॉल पे ही बात कर पा रहा है, उसके साथ बाउंडेशन है। हमारे पास 4 तरीके हैं। हम फिजिकल मीटिंग भी कर सकते हैं, हम कॉल पे भी बात कर सकते हैं, हम मिल के मीटिंग कर सकते हैं, हम गूगल पे जूम पे मीट कर सकते हैं, हम एक साथ कई सारे लोगों को बुला सकते हैं, छोटी स्मॉल सेमिनार कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे लोगों को लार्ज मीटिंग बुला के पूरे के पूरे हॉल को हम लोग कर सकते हैं। हाउ टू मीट अप, हम भी ऐसे मीटिंग कर सकते हैं। क्लियर है? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताओ, फिर मैं बहुत जबरदस्त तरीके पे आपके साथ चलूंगा। और इस प्रोग्राम में जितने भी लोग बैठे हैं उनको एक एसओपी देने वाला हूँ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। 10 से 12 पॉलिसी को क्लोज करना बहुत सिंपल है, कोई बड़ा टास्क नहीं है। हमको केवल महीने की 300 लीड जनरेट करनी है, और ये बहुत नॉर्मल चीज है। रोज की 10 लीड जनरेट कर लेना कोई बड़ा टास्क नहीं है सर। ये रोज की 5-5 हजार लीड जनरेट करते हैं। कई एडवाइजर ऐसे जो रोज की 100 लीड जनरेट करते हैं, मैं खुद अपने बिजनेस की रोज की 50-60-70 लीड जनरेट करता हूँ। तो 300 लीड हमको जनरेट करनी है, और अगर हमने इनको कर लिया तो इसमें से हमको कम से कम 150 लोगों के साथ में मीटिंग लग जाएगी। हमारी 150 लोगों के साथ में मीटिंग लग जाएगी, जिसमें से 50 लोग मना कर देंगे, या उनकी ऐसी पॉलिसी चाहिए होगी जो हमारे पास है नहीं, या ऐसी कंपनी में चाहते होंगे जो हमारे पास है नहीं। मान लो किसी को एलआईसी चाहिए, हम टाटा EIA से हैं। किसी को चाइल्ड एजुकेशन प्लान चाहिए, हमारी कंपनी में है नहीं, या किसी को म्यूचुअल फंड चाहिए था, या किसी को चाहिए ही नहीं था, या किसी ने कॉल किया तो हम थोड़ा लेट पहुंचे उस तक, तब तक उसके पड़ोस के एडवाइजर ने उसको क्लोज कर दिया। 50 लोग ऐसे निकल जाएंगे, आपके पास 100 लोग बचेंगे। 100 में से 10-12 आपकी पॉलिसी बड़े आराम से क्लोज होने वाली है। चैट बॉक्स में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी आप 100 लोगों से बात करते हो, कितनी पॉलिसी क्लोज करते हो? अभी अगर आप 100 लोगों से बात करते हो, कितनी पॉलिसी क्लोज करते हो? चैट बॉक्स में मुझे बताओ। अगर अभी आप 100 लोगों से बात करते हो, कितनी पॉलिसी क्लोज करते हो? किसी ने लगा 10, किसी ने लगा 20, किसी ने लगा पता नहीं, कोई लिख रहा है 15, कोई लिख रहा है 30। अच्छा, गारंटी है कि हर महीने 100 क्लाइंट आपको मिल जाए? चैट बॉक्स में ये भी बताते चलो सर। आयुष लिख रहे हैं मुझसे 2-3%। अच्छा, ये गारंटी है कि हर महीने 100 क्लाइंट मिल ही जाए? लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, हर महीने आपको 300 प्रोस्पेक्ट, 300 मीटिंग यहाँ से मिली जाएंगी इसी तरीके से। और आपको अगर एक सवाल और, अगर आपको 300 हॉट लोड लीड मिल जाए, जिनमें से 100 लीड आपकी फॉलोअप में आ जाए, 150 लीडों से आपकी मीटिंग हो जाए, मान के चलते हैं 100 हॉट लीड आपको मिल गई, उसमें से आप कितनी क्लोज कर लोगे? चैट बॉक्स में मुझे बताओ। 100 हॉट लीड आपको मिल गई, कितनी क्लोज कर लोगे? चैट बॉक्स में सब लोग मुझे बताओ। आई चुके हैं आप दोगे सर तो पॉसिबल है, मैं नहीं दूंगा सर, आप खुद ही जनरेट करोगे। अब लोग लिख रहे हैं 50, 30, 80, 100, किसी ने लिख दिया 50, कोई लिख रहा है 99, कोई लिख रहा है 30। सब लोग बताइए चैट बॉक्स में। कोई लिख रहा है 90, कोई लिख रहा है सतीश लिख रहे हैं 80, मोहित जी लिख रहे हैं 5, इम प्रकाश जी लिख रहे हैं 10, 25, 10, 25। मैं मान के चलता हूँ सर 3%। जो कभी किसी ने कहा था कि कोल्ड, क्योंकि मैं ज्यादा इतना लंबा सपना नहीं दिखाता हूँ कि आओगे इधर 50 लाख का पॉलिसी, 5 लाख का पॉलिसी, नहीं। टेस्टेड एंड प्रूवन स्ट्रेटजी है। कम से कम आंकड़ा आपको दे रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा होगा तो आपको खुशी होगी। या मैं ज्यादा से ज्यादा बता दूंगा, थोड़ा बहुत कम हो गया तो आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, बोले सर आपने तो कहा था 50 पॉलिसी किलो होगी, मेरी 49 हुई है। तो मैं आपको 10 या 12 बताऊंगा तो आप 15 करोगे, खुश होगे, सर आपने 12 कहा था, देखो मैंने 15 कर ली, मैंने 20 कर ली। तो मैं आपको छोटे से छोटा आंकड़ा दे रहा हूँ, 2-3% का मैं आंकड़ा यहाँ पे लेके दे रहा हूँ। आपको 10-12 पॉलिसी हर महीने में क्लोज होनी है। लेकिन पॉलिसी तो क्लोज होनी है, इसके साथ आपको एक चीज और मिल रही है। क्या मिल रही है इसमें मुझे बताइए? भैया 100 लोग आपकी क्वालिफाई होके आए, 300 लोगों में से 100 में से 12 आपके क्लोज हो गए, मान लो तो 10 आपके क्लोज हो गए, तो आपको कुछ और भी इसके साथ में मिला है। आपको 90 कस्टमर और मिले हैं फॉलोअप के लिए। और हर महीने 10 पॉलिसी क्लोज कर रहे हो, 90 नए कस्टमर ऐड कर रहे हो। आपको MDRT करने से सर कोई नहीं रोक सकता, अगर आपका फॉलोअप सिस्टम मजबूत है, आप टाइम पे काम कर रहे हो तो कोई नहीं रोक सकता सर। 10 से 12 पॉलिसी क्लोज हो रही है, मैं कहता हूँ 5 पॉलिसी भी क्लोज हो रही है, लेकिन जो 90
95 आपको कस्टमर हर महीने मिल रहे हैं ना, जो आपके फॉलोअप में, जो आपके फनल में, जो आपके पाइपलाइन में आपके साथ जब पहले आए थे, आपके साथ किसके पास जाऊं सर, किससे मीटिंग करूं सर, कस्टमर नहीं है सर। अभी 90-90 95 कस्टमर आपको हर महीने आपके फॉलोअप में जा रहे हैं। गजब की पॉलिसी कर पाओगे आप सर, गजब की पॉलिसी कर पाओगे। इसके लिए एक चेकलिस्ट है, टू डू लिस्ट है, क्या क्या चाहिए हमको, कैसे रेडी होगा बताऊंगा मैं आपको। इसके लिए सिंपल सी तीन चार चीजें, चार ही चीजें हैं सिंपल सी, नॉर्मल चार चीजें हैं। प्रोफेशनल वेबसाइट भैया जैसी पॉलिसी वेयर की है उसके जैसी ना सही तो उससे थोड़ी कमतर सही। भैया बहुत बड़े लेवल की वेबसाइट है, लाखों रुपए के इंजीनियर वहां काम कर रहे हैं, मेरे को छोटे लेवल की मिल जाए, मेरा भी बड़ा बिजनेस होएगा, मैं भी बढ़िया रिसर्च पे, बढ़िया डेवलपमेंट पे पैसा लगा दूंगा। हमको एक पर्सनल वेबसाइट चाहिए जिसको हम डिजिटल दुकान बोल सकते हैं। एक हम ऑनलाइन ऑफलाइन काम कर रहे हैं, हमारी एक पहचान है ऑफिस है, ऑनलाइन काम करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे कस्टमर जाके रुके, जहाँ पे कस्टमर अपनी डील सबमिट करे। जयप्रकाश जी कह रहे सर मैं ट्रेन में हूँ, पूरी मीटिंग में नहीं रह पाया, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिल पाएगा। प्रोफेशनल सोशल मीडिया अकाउंट, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट ऐसे हो, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट ऐसे हो जो बिल्कुल प्रोफेशनल हो, कस्टमर देखे तो उसको अच्छा लगे, अच्छा फील होए और हम पे ट्रस्ट जमाए। ऐसा ना हो कि हमारा सोशल मीडिया में हम कहीं किसी चारपाई पे ऊपर बैठ के अपना फोटो डाल के रखा है, वो देखेगा थोड़ा हंसेगा, यार इस बंदे से मैं पॉलिसी लूंगा, यार पता नहीं इस मेरी पॉलिसी सही जगह जाएगी नहीं जाएगी। गूगल माई बिजनेस में रजिस्ट्रेशन करना है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, चार सिंपल से काम है। इन चार सिंपल काम में आपको हीरो बना दूंगा पिछले 7 दिनों के अंदर, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज आपसे ले नहीं रहा हूँ। लेकिन कमिटमेंट इतना ले रहा हूँ कि डेली बने रहेंगे, डेली बने रहेंगे। ये सिंपल से काम है आपके। कितने लोगों को क्लियर हुआ चैट बॉक्स में मुझे बताएं। फिर आपको कुछ और नया टॉपिक बताने जा रहा हूं मैं, कुछ और नया टॉपिक, कुछ और नया टॉपिक, क्योंकि ये 1 घंटे और चलेगी अभी क्लास। 5 मिनट का आपको मैं रेस्ट देता हूं, अभी आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा सर। 5 मिनट का मैं आपको रेस्ट देता हूं, 5 मिनट में कॉपी पेन ले लीजिए और ग्रुप के अंदर लिख दीजिए कि अभी तक की क्लास कैसी रही है। 5 मिनट के बाद में मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करता हूं। अब आपको एक पावरफुल चीज और बताने वाला हूं। 7 दिन लगातार चलूंगा, थोड़ा लंबा टाइम लेके चलूंगा, लेकिन सब कुछ आपको क्लियर करने वाला हूँ। धर्मन जी के सब लिख रहे हैं, 5 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। 5 मिनट में सब लोग पानी पानी पी लीजिए, 1 घंटा हो गया बैठे बैठे, आप लोग थोड़ा थक गए होंगे या कहीं कर रहे हैं, या कॉपी पेन ले लीजिए। अभी मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो आपको नोट करनी है। अभी स्क्रीन वाइट दिख रही होगी। अभिलाष जी कह रहे हैं सर 10 मिनट दे दो, सर जी बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। लिकोर जी कह रहे हैं ऑटोमेशन भी सिखाएंगे सर, 7 दिन में ऑटोमेशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपनी नवंबर वाले बैच में जरूर मैं ऑटोमेशन सिखाऊंगा सर। ठीक है। 5 मिनट में आपको बहुत पावरफुल चीज देने वाला हूँ, कुछ बोनसेस देने वाला हूँ और नोट करने की चीजें हैं। अभी मैं आपको आपका कस्टमर आपकी आंखों के सामने दिखा दूंगा, अगले 30 मिनट में आपको डिसाइड हो जाएगा कि हाँ मेरा कस्टमर कौन है और कहाँ से उठाना है। डिजिटल मार्केटिंग जाने से पहले कुछ प्लानिंग करना जरूरी होती है, वो बताऊंगा मैं आपको। तब तक सब लोग ग्रुप के अंदर में, मैं चैट को बंद कर रहा हूँ। सब लोग ग्रुप के अंदर में अब तक की जैसी क्लास है उसको बताइए, मैं ग्रुप के अंदर चैट को ओपन कर रहा हूँ। सब लोग ग्रुप के अंदर बताइए अब तक की क्लास कैसी जा रही है, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सभी लोग ग्रुप के अंदर बताइए सर, कमेंट में नहीं, ग्रुप के अंदर बताइए अब तक की क्लास कैसी जा रही है। फिर मैं 5 मिनट में कंटिन्यू कर रहा हूँ, सब लोग तब तक कॉपी पेन ले लीजिए, चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ, जूम वाली को। और मैंने मोबाइल में जो हमारा व्हाट्सएप है वो इसलिए कर दिया है ताकि जो लोग अटेंड ना कर पाए उनको पता चले। बाकी 5 मिनट में कुछ और पावरफुल लेके आने वाला हूँ।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी चीज कमेंट की है ग्रुप के अंदर में। चैट को उसको ओपन कर रहा हूं मैं। अब आपको एक ब्लू प्रिंट देने वाला हूं, सब लोगों को ये बोनस है। और पहले आपको ब्लू प्रिंट दिखा देता हूं है क्या। एक पावरफुल ब्लू प्रिंट मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, गिव मी ए मिनट ओनली। एक जबरदस्त ब्लू प्रिंट आप लोगों को मैं देने वाला हूँ, गिव मी मिनट। और ये पावरफुल ब्लूप्रिंट कैसे काम करेगा, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमको पता होना चाहिए सर उसका स्ट्रक्चर क्या है। घर बनाने से पहले नक्शा बन जाए ज्यादा बेटर होता है। तो वो नक्शा कैसे बनेगा, किस पे काम करना है, कैसे काम करना है, और आपको कैसे मिलेगा वो आपको मैं देने वाला हूँ। सभी लोग अभी भी ग्रुप के अंदर में कुछ लोग लिख रहे हैं, सब लोग लिख दीजिए अच्छा अभी तक का क्लास कैसा रहा है। और मैं यहाँ पर एक बार डाल दे रहा हूँ, अभी कुछ लोग गायब हो गए तो उनकी जगह भरने के लिए एक बार मैं फिर से डाल दे रहा हूँ। अभी भी ये मौका मार दीजिए चौका। ठीक है, तो जो लोग गायब हो गए उनके लिए मैं फिर से एक मैसेज डाल दे रहा हूँ। मैं लिख दे रहा हूँ जॉइन फास्ट, ज्वाइन फास्ट, ताकि बाकी लोग भी आ जाए। ठीक, अब मैं आपके सामने एक ब्लूप्रिंट आपको दे रहा हूँ, और ये ब्लूप्रिंट आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा, अभी के अभी मिलेगा। गिव मी ए मिनट ओनली ओनली। चलिए मेरी स्क्रीन विजिबल है, चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दीजिए, मेरी स्क्रीन विजिबल है, देन टाइप यस इन चैट बॉक्स। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक इंश्योरेंस सेल्स फनल प्रोग्राम। ये फनल क्या होता है। धर्मेंद्र जी की आवाज कट रही है सर, आवाज क्लियर है, एक बार अपना कनेक्शन चेक कीजिएगा। हमको ये चार काम करने होते हैं, लीड जनरेशन करनी होती है, अवेयरनेस करना होता है, इंटरेस्ट करना होता है, फॉलोअप करना होता है, सेल्स करना होता है। किसी भी कस्टमर को इसी चार स्टेज से हमको निकालना होता है। और इसके लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे बड़े गौर से देखना, बड़े ध्यान पूर्वक देखना। हमको चाहिए पहले हमको फेसबुक लीड, फेसबुक पे ऐड चला के, या गूगल पे ऐड चला के, या व्हाट्सएप से डेटा को उठा के मार्केटिंग करेंगे हम लोग। अपना फॉर्म भरवाएंगे, अपना फॉर्म भरवाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, किसी भी तरीके से लीड आएगी। देखो फॉर्म भर, चाहे वेबसाइट पे आदमी जा रहा है वहां भी फॉर्म भर रहा है, गूगल पे हमारे ऐड देख रहा है वहां भी फॉर्म भर रहा है, या हम लीड मैग्नेट व्हाट्सएप पे सर्वे फॉर्म के माध्यम से अगर हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा पहला जो टारगेट है कस्टमर से फॉर्म को फिलअप करवा लेना, हॉट कस्टमर से। तो पहले हम उससे फॉर्म फिलअप करवाएंगे, जैसे ही वो फॉर्म फिलअप करेगा हमारी वेलकम कॉल होगी। यहाँ पे दो सिनेरियो है, हमने वेलकम कॉल की, नमस्कार सर मैं शांतनु बात कर रहा हूँ, सर जी आपने हमारे एडवर्टीजमेंट को देख के इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए इंटरेस्ट जगाया है सर, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं। बंदा बात करेगा, बात करने के बाद वो बंदा मीटिंग देगा। पहला सिनेरियो, बंदे ने मीटिंग दे दी। अब मीटिंग देने के बाद दो सिनेरियो हो सकते हैं, मीटिंग के बाद या तो वो डायरेक्ट सेल हो गई, क्लोज हो गया, या फिर हो सकता है मीटिंग के बाद में फॉलो अप लेना पड़े। फॉलोअप के बाद में हो सकता है सेकंड राउंड की मीटिंग लेनी पड़े, उसके बाद फिर फॉलोअप लेना पड़े, फिर क्लोज हुए। यहां तक क्लियर है। ये स्टेप हमको, ये फनल, ये ब्लूप्रिंट है, हम इन सारे स्टेप से चलेंगे, हमारा कस्टमर यहां से गुजरेगा। ये सारी स्ट्रेटजी हमको बनानी होगी। क्लियर है, चैट बॉक्स में यस लिखें। पहला सिनेरियो, हमारी बात हो गई, बात हो गई, बात के बाद में मीटिंग हो गई, मीटिंग के बाद में या तो बंदा डायरेक्ट क्लोज हो गया, या हमको उसका एक दो बार फॉलोअप लेना पड़ा और दो बार मीटिंग करनी पड़ी। ठीक। दूसरा बंदा क्या है कि हमने वेलकम कॉल की और वो मीटिंग देने को तैयार नहीं। हमने वेलकम कॉल की, सब कुछ पूछा, सब कुछ बताया, लेकिन वो मीटिंग देने पे नहीं आ रहा है। सर बिजी हूँ सर, बाद में बताऊंगा सर, सोच के बताऊंगा। वार्म कस्टमर, यहाँ तो हॉट कस्टमर होगा, यहाँ पे वार्म कस्टमर सर थोड़ी देर, तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। भैया कोई दिक्कत नहीं है, तूने लीड दी है मेरे को, तू इंटरेस्टेड तो है, तभी तूने फॉर्म को फिलअप किया है। हो सकता है तेरा मन बदल गया हो, और हो सकता है तेरा मन जब अभी बदल गया तो कुछ दिन बाद फिर से तेरे को दिमाग में आ जाए पॉलिसी लेनी है। या हो सकता है तेरे को कुछ कंफ्यूजन में हो, तू डिसीजन ना ले पा रहा हो मेरे से लेनी है नहीं लेनी है, तो मैं तेरे को छोड़ूंगा तो नहीं, मैं तेरे को एक नर्चर शीट में तेरा नंबर डाल दूंगा। वहां से मेरे डेली अपने आप एक दो तीन मैसेजेस जाना स्टार्ट हो जाएंगे। एक दिन बाद, दो दिन बाद, बढ़िया
बढ़िया पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए, पॉलिसी क्या जरूरत है, पॉलिसी मुझसे क्यों ले, मेरा क्या बेनिफिट है, मैं आपको क्या बेनिफिट दूंगा, अपनी वेबसाइट का लिंक भी भेजूंगा। बंदा यहाँ से मैसेज पढ़ के दो चीजें, या तो वो मेरे को अपॉइंटमेंट देने को तैयार हो जाएगा, जब नर्चरिंग करूंगा, मैसेजिंग करूंगा, फॉलो अप लूंगा, या तो वो मेरे को अपॉइंटमेंट देने को तैयार हो जाएगा, या वो मेरी वेबसाइट पे जाएगा, वेबसाइट खंगालेगा, और वहां भी सिंपल कॉल टू एक्शन वेबसाइट पे हर जगह कंटेंट को ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो अपॉइंटमेंट दे। अब वो अपॉइंटमेंट देने को तैयार हो गया, अपॉइंटमेंट हम कई तरीके से ले सकते हैं, या डायरेक्ट बंदा वेबसाइट से भी अपॉइंटमेंट दे सकता है, या डायरेक्ट हमारी मीटिंग में भी आ सकता है। अभी हम एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, एक बंदे को 1 घंटे सिखाने, 1 घंटे प्लान देने से ज्यादा बेहतर है कि 100 लोगों को एक साथ में बिठा के 1 घंटे में पूरा बता दिया चाइल्ड एजुकेशन प्लान क्या है। 1 घंटे में 100 लोगों को बुला लिए, रिटायरमेंट प्लान क्या है, आओ मैं समझाऊंगा। वो ज्यादा बेटर है या हर बंदे को 1 घंटे समझाना बेटर है? वेबिनार, राइट। यही स्ट्रेटजी हमको लगानी है। एक आदमी दिन में 5 7 8 घंटे मैक्सिमम काम कर सकता है, 8 घंटे में बीच में आना जाना तमाम, 8 से ज्यादा मीटिंग नहीं ले सकता है। अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 347 लोग बैठे हुए हैं। 347 लोगों से 2 2 घंटे मुझे समझाने के लिए 300, मुझे को 600 घंटे चाहिए। लेकिन 600 घंटों का काम मैं अभी 2 घंटे में करके निकल जाऊंगा। दीपक जी कह रहे हैं बट सर वो हमारी सिटी के होने चाहिए। सर आपकी सिटी के ही होंगे ना, हम पैन इंडिया काम कैसे कर पाएंगे? अभी इतना पावरफुल सिस्टम नहीं है एक इंडिविजुअल एडवाइजर का, एक सोलोप्रेन्योर का, कि वो पैन इंडिया काम कर ले। अपनी सिटी में ही काम करेंगे। तो या तो हमको अपॉइंटमेंट देने को रेडी हो जाएगा, जूम पे लेंगे, जूम के बाद में पर्सनल मीटिंग भी ले लेंगे, उसके बाद फिर फॉलोअप लेंगे और फिर सेल्स पे ले जाएंगे। कस्टमर यहां से आएगा सर, फेसबुक लीड से या व्हाट्सएप मार्केटिंग से या तमाम अलग तरीके के सोर्स से आएगा। और लास्ट में वो कहीं भी जाए, लेकिन लास्ट में जो उसका ठिकाना रहेगा वो ये रहेगा, सेल्स पे। यानी कस्टमर कहीं से आए, कहीं भी जाए, लेकिन मेरे को लौट फेट के एक हमने एक जाल बना के रखा हुआ है, एक हमने रास्ता ऐसा बना के रखा हुआ है कि बेटा ये गली है, इस गली में तू घुसेगा तो लौट के आएगा गेट पे या एग्जिट पॉइंट पे, तू कहीं से चला जा, लेकिन आएगा एग्जिट पॉइंट के ऊपर भी। ये ब्लूप्रिंट के ऊपर हम लोग काम करेंगे इस पूरे सेशन में, 7 दिन के अंदर में एक एक ब्लूप्रिंट को, एक एक स्टेप को डिटेल में समझेंगे। कैसे फेसबुक ऐड चलेंगे, कैसे डिजिटल मार्केटिंग होगी व्हाट्सएप पे, कैसे वेलकम कॉल होगी, कैसे मीटिंग होगी, कैसे फॉलो होएगा, यहाँ पर कैसे व्हाट्सएप की नर्चर शीट क्या है, यहाँ पर मैसेज किया जाएगा, अपॉइंटमेंट कैसे लगेगी, वेबसाइट कैसे बनेगी, जूम मीटिंग कैसे लगेगी, मीटिंग कैसे होगी, फॉलो कैसे होगा, और सेल्स कैसी होगी। अब लोग कह रहे हैं सर क्या ये पीडीएफ आप मुझे दे सकते हैं? कितने लोगों को ये वाली पीडीएफ चाहिए? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, चैट बॉक्स में मुझे बताओ कितने लोगों को ये वाली पीडीएफ चाहिए। भैया आपको देने के लिए ही है, सब लोग मांग रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 बस, सब लोग मांग रहे हैं, समझ गया मैं, आपको देने के लिए ही है। और कैसे देंगे अभी आपको बता देता हूँ, बस 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 बहुत है। सभी लोग लिखने लगे एकदम, चलिए। अब कैसे आपको मिलेगी? एक लिंक आपको आ रहा है, मैं आपको एक लिंक आ रहा है, उस लिंक पे आप लोग फिलअप कीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं, फिलअप करेंगे। जैसे ही फॉर्म को फिलअप करेंगे आपको ईमेल पे ये सीट पहुंचने वाली है, फिलअप कीजिए। सबको नहीं मिलेगी, केवल 100 लोगों को मिलेगी। फिलअप कीजिए सभी लोग, फटाफट सभी लोग फिलअप कीजिए, और फॉर्म को फिलअप कीजिए। देखिए आपको ईमेल पे आने वाली है चीज, जैसे ही आप फिलअप करेंगे आपको ईमेल पे आ जाएगी। इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, सभी लोगों को ईमेल पे आ जाएगी। ईमेल पे आती जाए, चेक करके लिखते जाओ मिल गई या रिसीव्ड। जिस जिसको ईमेल पे आती जाए, चेक करके लिखते जाओ रिसीव्ड। आयुष जी पूछ रहे हैं कहाँ है लिंक सर? लिंक सर चैट बॉक्स में है सर, ग्रुप मीटिंग की चैट बॉक्स में, ग्रुप में नहीं दूंगा मैं लिंक। ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं सर, मीटिंग में सिर्फ हमारा जो क्लास है, जो कंटेंट है, वो केवल उन्हीं लोगों के लिए जो मीटिंग के अंदर है। बाकी ग्रुप में जो लोग आ गए ठीक है, वेल एंड गुड। तो चैट बॉक्स के अंदर देखिए, जिन लोगों को मिलती जाए वो रिसीव लिखते जाए, जिन लोगों को मिलती जाए वो रिसीव लिखते जाए। मैं वापस से डाल दे रहा हूँ फॉर्म, ठीक है? देखिए सब लोगों को मिलती जा रही, रिसीव लिखते जा रहे हैं। केवल 100 ही लोगों को मिलेगी, 100 के बाद में मिलना बंद हो जाएगी, पहले बोल दे रहा हूँ। तो सब लोग फटाफट फटाफट बढ़ दें, जिन लोगों को मिलती है रिसीव लिखते जाएं, ताकि मेरे को अंदाजा रहे किस किस को मिल रही है। बोनस है सर, आप ही लोगों के लिए है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
कोई लिख रहा है चैट बॉक्स इतना फास्ट है भाई, मैं वापस से पोस्ट कर देता हूँ, चलिए मैं भी पोस्ट करता चल रहा हूँ। सभी लोग लिख दीजिए, सभी लोग लिख दीजिए। चलिए मिलती यार, रिसीव लिखते जाओ। 100 के बाद भी ये बाउंस हो जाएगा ईमेल, क्योंकि ईमेल की एक लिमिटेड है कि 100 के बाद फिर वो ईमेल बाउंस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो कल मिलेगा आप लोगों को, फिर मैं कल से फिर से डाल दूंगा इसका लिंक, तो कल मिल जाएगा आप लोगों को, अगर जिनको आज ना मिल पाए। चलिए बहुत बढ़िया। आयुष जी को मिल गया, वेरी गुड। नीलम जी को मिल गया है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा मदन जी आईबीसी भी हैं। चलिए फॉर्म का लिंक फिर से भेज रहा हूं मैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं सर। ठीक है, ओके, वेल डन, सारी चीज समझ में आ गई। अभी एक कॉन्सेप्ट आपको और देने वाला हूँ सर। देखो थक थक तो जाओगे सर, थोड़ा बोर तो होंगे। बोर तो नहीं हो रहे? चैट बॉक्स में बताएं, बोर तो नहीं हो रहे क्या? चैट बॉक्स में मुझे बताएं, क्योंकि 7 दिन में जो कंटेंट देने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं भी थकूंगा, थोड़ा सा आपको भी थकाऊंगा। बोर तो नहीं हो रहे? चैट बॉक्स में मुझे बताओ। अब एक पावरफुल चीज आपको और देने वाला हूँ, उसके बाद मैं एंड कर दूंगा। बहुत पावरफुल चीज आपको देने वाला हूँ मैं, उसके बाद में मैं एंड कर दूंगा। अब ना आपको आपका कस्टमर दिखाने वाला हूँ मैं। अब मैं आपको आपका कस्टमर दिखाने वाला हूँ मैं। ठीक है, चलिए। सयाली जी कह रहे हैं आई डोंट रिसीव। फॉर्म भर दीजिए, जिन लोग फॉर्म भर देंगे, लिंक भेज दिया है उन लोगों को रिसीव हो जाएगा। फॉर्म नहीं भरेंगे तो नहीं होगा, अगर फॉर्म भर दिया तो रिसीव हो ही जाएगा। मैं भेज तो नहीं रहा हूँ, अपने आप आ रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जिन लोगों को नहीं मिला है, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म को भर दीजिएगा बस। जिन लोगों को नहीं मिला है कल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दिमाग के पुर्जे खुल गए, दीपन धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, अपने कस्टमर को जान लो पहले, मार्केटिंग करने से पहले। फनल दे दिया, अभी अपने कस्टमर को जान लो। अच्छा कितने लोगों को ये लगता है कि सारी दुनिया मेरी कस्टमर है? हमको अब तक ट्रेनिंग में यही सिखाया जा रहा है, हमको अब तक ट्रेनिंग में यही सिखाया जा रहा है कि सारी दुनिया मेरी कस्टमर है। कितने लोगों को लग रहा है भैया सारी दुनिया मेरी कस्टमर है? कितने लोगों को लग रहा है? कितने लोग इस भ्रम में हैं? कितने लोग इस भ्रम में हैं कि सारी दुनिया मेरी कस्टमर है? अच्छे लोग नो नो लिख रहे हैं, लोग समझदार हो गए। नहीं है, सारी दुनिया मेरी कस्टमर नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि इंश्योरेंस तो सबको चाहिए। ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है इंश्योरेंस तो सबको चाहिए। मैं वीडियो को ऑन कर रहा हूँ सर थोड़ी देर के लिए अपने को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हिम्मी में डॉल दी। हाँ, सबको ये लगता है कि भैया कितने सारे कस्टमर हैं, कितने सारे लोग हैं, और इतने सारे लोग हैं, किसी को भी हम लोग बेच सकते हैं। नहीं बेच सकते सर। किसको बेचना है उस कस्टमर को समझ लेना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ किसके पास जाना है आपको। चैट बॉक्स में सब लोग ध्यान दें, किसके पास जाना है आपको। मेरी स्क्रीन विजिबल है चैट बॉक्स में? एक बार यस लिखें। थोड़ी सी गर्मी हो गई यहाँ पर। गिव मी ए मिनट ओनली। चलिए बहुत बढ़िया, अभी ठीक भी दिख रहा हूँ, थोड़ी सी गर्मी भी हो गई थी। चलिए बहुत बढ़िया। चलो, विनीत जी कह रहे हैं गुड लुकिंग। थैंक यू विनीत जी। आपने तो शायद 3-4 महीने में पहली बार मुझे देखा है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कितने लोगों को लगता है कि किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है? कितने लोगों को लगता है? चैट बॉक्स में बताइए मुझे। अब मैं बता देता हूँ किसके पास आपको जाना है। नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जान लेते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ, हॉट कस्टमर के पास में जाना है सर। मेरे को केवल हॉट कस्टमर पकड़ना है। लेकिन हॉट कस्टमर दिखता कैसा है, हॉट कस्टमर होता कैसा है, ये मेरे को कौन बताएगा? ये मेरे को कैसे पता चलेगा? फेसबुक भी एक लेवल पे ही मेरी हेल्प करेगा सर। ऐसा नहीं है कि वो ही सब कुछ है। गूगल भी एक लेवल पे मेरी हेल्प करेगा सर। मुझे भी मेरे कस्टमर को पहचानना है। और मैं आज आपको अभी इस सेशन में आपको दिखा दूंगा आपका कस्टमर कौन है। अगर ना नजर आए ना तो बोलना कि सर मुझे मेरा कस्टमर नजर नहीं आया। अगर आ जाए तो बोल देना सर कस्टमर नजर आ गया। हॉट कस्टमर। अभी हमको नहीं पता, हम सबके पास जा रहे हैं।
डोर टू डोर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लेकिन हमको नहीं पता किसके पास जाना है। ये स्ट्रेटजी ऑफलाइन में भी काम आएगी। आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं। आप 100 लोगों के पास में जाते हो, कितनी क्लोजिंग होती है चैट बॉक्स में मुझे बताओ। सब लोग बताओ, फिर मैं मान के चलता हूँ कि मान लेता हूँ मैं 5 क्लोजिंग मेरी हुई। 100 लोगों के पास में गया मैं, मेरी 5 क्लोजिंग हुई, सत्यवान जी ने लिख दिया सबसे पहला कमेंट, मैंने उनका कमेंट मान लिया। 5 क्लोजिंग मेरी हुई। 100 लोगों के पास में गया, 5 क्लोजिंग हुई। एक्चुअल में जो 5 क्लोजिंग हुई है ना, वही हॉट कस्टमर थे, वही हॉट कस्टमर थे। बाकी जो 95 थे ना, वो कोल्ड कस्टमर थे। बाकी जो 95 थे वो कोल्ड कस्टमर थे। एक सवाल आपसे और पूछना चाह रहा हूं। जिसने पॉलिसी ली है, दो तरह के लोग होते हैं, एक पॉलिसी ले ली है, एक पॉलिसी नहीं ली है। जिसने पॉलिसी ली है, क्या उसने आपको परेशान किया? क्या उसने आपसे चक्कर कटवाए? क्या उसने आपका फोन इग्नोर किया? जिसने पॉलिसी ली है, चैट बॉक्स में सब लोग हो यस और नो में। जिसने पॉलिसी ली है, उसने आपको परेशान किया, आपसे चक्कर कटवाए, आपके फोन को इग्नोर किया। 1-2% लोग हो सकते हैं उसमें भी, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का आप बताना, ज्यादातर लोग हैं क्या, यस और नो में बताओ। 1-2% लोग सब जगह हो सकते हैं भाई, कोल्ड में भी हो सकते हैं, हॉट में भी हो सकते हैं। ठीक। जिसने पॉलिसी ली है, क्या उसने आपको परेशान किया? 100 लोगों के पास में जिसने ले ली है पॉलिसी, चैट बॉक्स में यस और नो में लोगों। ज्यादातर लोग नो लिख रहे हैं, मुकेश जी और यशवंत जी और कपिल जी यस लिख रहे हैं। बाकी कुछ लोग यस और लिख रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोग नो लिख रहे हैं। परेशान किसने किया है? परेशान हमेशा उसी ने किया है जिसने पॉलिसी नहीं ली है। वरना आप देखना कि भैया जिसकी पॉलिसी क्लोज हुई है, बहुत ज्यादा दिन उसने नहीं लगाए क्लोज होने में। उसका रीजन यही है, उसका रीजन यही है कि आपने 100 दरवाजे नॉक किए, टक टक सर पॉलिसी चाहिए, मना कर दिया नहीं चाहिए। दूसरे पे गए पॉलिसी चाहिए, मना कर दिया नहीं चाहिए। तीसरे पे गए पॉलिसी चाहिए, मना कर दिया नहीं चाहिए। ऐसे करते करते हम 100 दरवाजों पे गए, 100 गेट्स पे हम लोग गए। उनमें से कुछ 5 लोग हमको मिल गए जो पहले से ही किसी इंश्योरेंस एडवाइस के इंतजार में थे। वो पहले से इंटरनेट पे सर्च कर रहे थे, वो पहले से ही घर में बातचीत कर रहे थे कि बिटिया के लिए पॉलिसी ले लो, कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पॉलिसी ले लो। और आपने डोर नॉक कर दिया, आपने 100 डोर को नॉक किया, और बाई डिफॉल्ट आप उन 5 लोगों के पास में पहुंच गए। उनको पहले से ही पॉलिसी चाहिए थी। आपने कहा सर पॉलिसी चाहिए? हाँ सर पॉलिसी चाहिए। आइए सर अंदर आइए सर, मेरे को तो पॉलिसी चाहिए। मैं तो आपसे बात ही करने वाला था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो इंश्योरेंस एडवाइस ढूंढना था और 5 लोगों के साथ हम चले, या वो आपसे ऐसे ना भी कहेंगे मैं इंश्योरेंस एडवाइस ढूंढना था, लेकिन वो बड़े प्यार से बात करेंगे। और 5 लोग आप गए, और कहा क्या जाता है इंडस्ट्री में कि 100 लोगों के पास में जाओगे, 95 रिजेक्ट करेंगे, 5 लोग आपको पास करेंगे, यही नियम है। मार्केट का यही नियम है। चैट बॉक्स में बताओ, मार्केट का अभी तक आपको यही यही नियम है ना? 100 लोगों के पास जाओगे, 95 मना करेंगे, 5 ले लेंगे, यही मार्केट का नियम चल रहा है। सब लोग यस लिख रहे हैं। अब मैं कहूँ भैया नियम हो गया पुराना, बहुत आउटडेटेड। अब है डिजिटल मार्केटिंग का नियम। ये ना नियम तब चल रहा था ना जब लोगों के पास इतने संसाधन नहीं थे। पहले तो लोग साइकिलों से बहुत दूर जाते थे, और लोगों को लगता था कि दिल्ली पहुंचने में 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं। और यही नियम था भैया, घर से दिल्ली पहुंचना है 14 तारीख को, तो घर से 12 तारीख को निकलो, यही नियम था। लेकिन गाड़ी आ गई ना, तो लगता है कि अभी यहाँ से 6 बजे बैठता हूँ मैं, तो रात के 12 बजे तक मेरे को 6 घंटे में दिल्ली पहुंचा देती है। तो ये पुराना हो गया। अभी नया नियम कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना लिया जाए कि 95 लोगों के पास जाया ही ना पड़े, जाना ही ना पड़े। कुछ ऐसा मैकेनिज्म बन जाए कि मैं उन 5 लोगों के पास चला जाऊं। कैसा रहेगा वो मैकेनिज्म? भैया पुराना नियम ये कहता है कि 100 लोगों के पास में जाओगे, 95 मना करेंगे, 5 पॉलिसी ले लेंगे। लेकिन नया नियम ये बोलता है कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना लूं कि 95 लोगों के पास जाना ही नहीं पड़े, केवल उन्हीं 5 लोगों की पहचान कर लूं, उन्हीं 5 लोगों को समझ लूं, थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन जाऊं उन्हीं 5 लोगों के पास में। ये नया नियम है और अनबिलीवेबल है। लोग इस पे तुरंत बिलीव नहीं करते हैं। जब फोन आया था लोग तुरंत बिलीव नहीं करते थे कि फोन के ऊपर में ऐसी कुछ हो सकता है। लोग पहले फोन आया, फिर अभी देखो आज लोग फोन की क्रांति कहां तक पहुंच गई है। तो वो 5 लोगों का मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, अभी दिखा रहा हूं वो 5 लोग कौन है। ठीक। आप कैसे फिल्टर करने हैं
उनको समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी है, कुछ चीजें समझनी है, कुछ सोचना है, बस इतना सा सोचना है। हु इज योर ड्रीम कस्टमर? आपका ड्रीम कस्टमर कौन है, सोचना है, केवल सोचना है कि मेरा ड्रीम कस्टमर चाय वाला है, या नौकरी वाला है, या जो घर से निकलता है सुबह और बड़ी लंबी सी कार में शाम को घर में घुसता है, बढ़िया बच्चे भी गाड़ी से जाते हैं, या मेरा कस्टमर, सबका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। मैं कौन सी पॉलिसी बेचता हूँ, मैं हाई टिकट पॉलिसी बेच रहा हूँ, तो मेरा कस्टमर कौन है, मेरा कस्टमर कौन है, हु इज योर ड्रीम कस्टमर। उसके बाद व्हाट यू आर सेलिंग, क्या जो आप बेच रहे हो वो आपके ड्रीम कस्टमर को चाहिए भी? तो आप बेच रहे हो भैया चाइल्ड एजुकेशन प्लान, और आपने ड्रीम कस्टमर बना रखा है एक ऐसा व्यक्ति जो स्टूडेंट है, या आप बेच रहे हो रिटायरमेंट प्लान और आप स्टूडेंट को बेचे जा रहे हो, या चाइल्ड एजुकेशन प्लान बेच रहे हो तो ऐसे बंदे को बेच रहे हो जिसके बच्चे ऑलरेडी 20-20 साल के हो गए, पढ़ाई पढ़ाई सब खत्म कर लिए, बच्चों की शादी होना स्टार्ट हो गई है। तो पहले सोचना है आपका कस्टमर कौन है, और फिर ये सोचना है कि आप बेच क्या रहे हो, फिर ये सोचना है कि वाई योर कस्टमर विल बाय योर प्रोडक्ट। आपका कस्टमर प्रोडक्ट आपसे क्यों ले? दुनिया में तमाम ऑप्शंस है, कितना ना सोचना है, फिल्टर करना है, मैं आपको बता रहा हूं। हु इज योर ड्रीम कस्टमर कहां से निकलेगा? आपको स्क्रीन दिख रही है तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दीजिए। हु इज योर ड्रीम कस्टमर, आपका ड्रीम कस्टमर कहां से निकलेगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है चैट बॉक्स में, एक बार यस लिख दीजिए। अब थोड़ी सी डिटेल में चलूंगा और इसके बाद क्लास को एंड कर दूंगा, 20 मिनट और चलूंगा मैं, ठीक है। हु इज योर ड्रीम कस्टमर, सबसे पहले प्लान कर लीजिए। आप जाइए, अपने डेटा को उठाइए, आपका जो भी डेटा है, जो भी पुराना डेटा है आपका, आपने अब तक जितनी पॉलिसी सेल की है उस डेटा को एनालाइज कीजिए और सोचिए अब तक सबसे ज्यादा पॉलिसी लेने वाले लोगों का जेंडर क्या था, मेल या फीमेल। एक बड़े से मैदान में आप बैठे हो, यहाँ पे 1,000 कस्टमर है, 1,000 लोग बैठे हुए हैं, आपको उनमें से सबके पास जा जाके, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सबके पास चले जाओ भैया पॉलिसी ले लो, सबके पास चले जाओ पॉलिसी ले लो, या ऐसा मैकेनिज्म बना लो कि आपको आपका कस्टमर दूर से दिख जाए। तो मैं सबके पास नहीं जाऊंगा, इसके पास जाऊंगा, इसके पास जाऊंगा, उस लाल वाली शर्ट वाले के पास जाऊंगा, उस पीले पजामे वाले के पास जाऊंगा। ठीक, तो एक बताइए मुझे, आपने अब तक जो पॉलिसी बेची है सबसे ज्यादा उनके जेंडर क्या थे? सबसे ज्यादा उनके जेंडर क्या थे? सब लोग चैट बॉक्स में बताइए, लोग ढीले पड़ गए। अब टाइप करते 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 थक गए होंगे। थकना नहीं है सर, एनर्जी, आपकी एनर्जी मुझे मिल रही है, आप रुक जाएंगे मेरी एनर्जी अपने आप डाउन हो जाएगी। मेल, देखो मैं ये नहीं कहूंगा, यहाँ पे बहुत सी फीमेल बैठी है, हमारी नीलम जी बैठी है, एग्जिस्टिंग लर्नर है हमारी काफी पुराने टाइम से, फीमेल भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के अंदर में डिसीजन मेकिंग पावर मैक्सिमम बड़े बड़े शहरों को छोड़ दूं अगर, और बड़े बड़े शहर गिने चुने हैं, तो आज भी फीमेल के पास में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। आज भी कोई भी डिसीजन मेल भी लेता है, मेल ही लेता है, सॉरी, आज हर डिसीजन मेल ही लेता है, और खास करके अगर वो फाइनेंशियल डिसीजन है, कहीं पैसे का लेन देन है, तो मेल ही लेता है आज भी बड़े शहरों में। छोटे शहरों में तो फिर लेते ही लेता है, बड़े शहरों में भी बात कर रहा हूं तो मेल ही लेता है। तो अब बड़े से 1,000 लोगों के हॉल में हमको ये पता चल गया कि अभी हमें किसके पास जाना है, मेल के पास जाना है। आधे लोग फिल्टर हो गए, यस और नो। 1,000 लोग थे, 1,000 में मान के चलते 400 फीमेल होंगी, क्योंकि इस दुनिया का बैलेंस है, जितने आधी आबादी जितने मेल उतनी फीमेल। अब इंडिया का थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ है, फीमेल थोड़ी कम है, मेल थोड़े ज्यादा है, तो 40% मान लेते हैं। क्लियर? थोड़ा सा फिल्टर हुआ, 1,000 में से 600 लोग बचे मेरे पास, 400 लोगों को मैंने निकाल दिया फीमेल, अभी इनके पास नहीं जाना। ठीक, और ये मैं आपका एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है किसी की फीमेल ज्यादा लेती हूँ, यहाँ पर कोई एडवाइजर ऐसा भी हो सकता है। ये आपको निकालना है कि आपकी जो पॉलिसी गई है उनमें से किसने ज्यादा लिया है, आपके एरिया के हिसाब से, आपकी जगह के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। इस चार्ट पे मत जाना, वो चार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, ये आपको भरना है, एक फॉर्म भेजूंगा, उस फॉर्म को आप लोग भरना, सारा कुछ क्लियर होके आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, आपको ऐसी ईमेल पे पूरा कस्टमर पर्सोना बन के आ जाएगा, आपने अपने आप ही आ जाएगा। चैट बॉक्स में बताओ पहले यस, क्लियर, कितने कितने लोगों के पास में आना है? अभी मेरे को 600 लोगों के पास में आना है, चैट बॉक्स में बताओ यस और नो।
सब लोग चैट बॉक्स में बताओ यस और नो। ठीक, अब मैंने कहा अब आप बेचते क्या है। मान लेता हूं आप बेचते हैं चाइल्ड एजुकेशन प्लान, मान के चलता हूं। अगर आप रिटायरमेंट प्लान बेचते हैं तो आप रिटायरमेंट प्लान मान के चलना, ठीक है। मान लेता हूं आप बेचते हैं चाइल्ड एजुकेशन प्लान, तो चाइल्ड एजुकेशन प्लान कौन लेगा। या मान लेते हैं आप बेचते हैं रिटायरमेंट प्लान, तो रिटायरमेंट प्लान कौन लेगा, स्टूडेंट लेगा क्या। मेरी उम्र आज 28 साल की हो गई है, इस 23 अप्रैल को मैं 28 साल का हो जाऊंगा। आप मेरे को आके बोलोगे फारूक जी इतने रुपए महीने की मात्र पेंशन आपकी इन्वेस्टमेंट देना है और रिटायरमेंट के बाद में आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, मैं लूंगा क्या। चैट बॉक्स में बताओ मैं लूंगा क्या। एक ऐसा व्यक्ति जिसका करियर शुरू हुआ है अभी और आप उसको रिटायरमेंट की बातें बता रहे हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसका करियर शुरू हुआ है अभी और आप उसको रिटायरमेंट की बातें बता रहे हो, रिटायरमेंट की प्लानिंग दे रहे हो, लेगा क्या, नहीं लेगा। तो क्या एज रहेगी रिटायरमेंट प्लानिंग वाले की, बताइए मुझे। आप रिटायरमेंट प्लान बेचने गए तो आपको 1000 लोगों में से आपको 600 लोग दिख गए, 600 मेल के पास में जाना है। अब 600 मेल में भी अलग अलग एज के वेरिएशन के लोग होंगे, तो रिटायरमेंट प्लान कौन सी एज के लोग लेंगे, 40+, 50+, 40+, मान लेते हैं 35+, ठीक है। इसी तरीके से मान लेते हैं चाइल्ड एजुकेशन का, या आप कोई भी पॉलिसी बेच रहे हो, जो भी पॉलिसी बेच रहे हो सबका अपना अपना एज होगा। अभी मैं सबके एग्जाम्पल तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैक्सिमम 35 से 50। अब 600 लोगों में से मेरे को फिल्टर करने हैं 35 से 50 लोगों के, 35 से 50, 35 से 50 लोग, 35 से 50 की उम्र के। मान के चलते हैं 200 यहां भी फिल्टर हो गए, 400 बचे। अब बात कर लेते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन भैया मेरी पॉलिसी ना 1000 रुपए की है महीने की, या 2000 रुपए महीने की है, तो मैं उसके हिसाब से प्रोफेशन देखूंगा। मेरी पॉलिसी का टिकट साइज क्या है। इस भ्रम में मत रहना कि छोटी बेचूंगा ज्यादा बिक जाएगी, बड़ी बेचूंगा कम बिकेगी, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना सर। ऐसे लोग हैं जो बड़ी पॉलिसी पे ही काम करते हैं और छोटी से ज्यादा वाली ज्यादा बेच देते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटी बेचते हैं लेकिन नहीं बेच पाते हैं। कस्टमर लेता है, जिसको छोटी चाहिएगी वो छोटी लेगा, बड़ी चाहिए बड़ी लेगा। अब आपको सोचना है आपका टिकट साइज क्या है। आपका टिकट साइज छोटा है तो आपका छोटा टिकट साइज के किस प्रोफेशन के लोग ले पाएंगे, और किस प्रोफेशन के लोग बड़े टिकट साइज को ले पाएंगे। मान लो कोई डॉक्टर है, बहुत मोटा पैसा कमाता है, दिन भर में 20,000 30,000 का बढ़िया से मरीज को देखता है, बड़ी पॉलिसी ले सकता है। मान लीजिए कोई नौकरी वाला है, सर्विसमैन है, लिमिटेड सैलरी होती है, कितना भी गवर्नमेंट जॉब में हो, अगर नया नया पुराना लगा तो अलग चीज है। नया लगा हो तो मैं समझता हूँ 60,000 70,000 लिमिटेड है, और उसमें भी लगभग लगभग आदमी की आज सैलरी का 40% 50% खर्च हो जाता है चीजों में, महंगाई इतनी है। तो मान के चलते हैं उसके बाद 20-30 हजार रुपये महीने की सेविंग होती है, उसमें से 4-5 हजार की पॉलिसी लेगा वो। या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, सैलरी 30,000 35,000 से स्टार्टिंग होती है। तो आपको अपनी टिकट साइज के हिसाब से, पॉलिसी के हिसाब से आपको उसके प्रोफेशन का अंदाजा लगा लेना है। मान लो आपका प्रोफेशन निकल के आया कि मैं आईटी प्रोफेशनल को बेचूंगा और बिजनेस ओनर को बेचूंगा। बिजनेस ओनर की इनकम ज्यादा होती है, कुछ पता नहीं होती। आईटी प्रोफेशनल को भी हमेशा ज्यादा ही पैसा मिलता है मार्केट में दूसरे लोगों के अपेक्षा। मान लो मेरा हाई टिकट है तो मैं आईटी प्रोफेशनल को बेचूंगा। तो यहां से फिल्टराइजेशन ओके आ गया, प्रोफेशन से फिल्टर कर लिया हमने। 100 लोग मान सकते हैं, मान लो 400 बचे थे, अभी 100 लोग प्रोफेशन से हमने फिल्टर कर लिए। अब 1000 लोगों के फुटबॉल के मैदान में से मेरा जो आंकड़ा है वो 400 लोगों से 300 पे आ गया। 600 400 फीमेल निकाल दी, 100 लोग अलग निकाल दिए, बाकी 300 लोग 200 लोग मैंने एज के हिसाब से निकाल दिया। अभी मेरे पास 300 लोग बचे हुए फिल्ट्रेशन हिसाब से। आप धीरे धीरे कस्टमर के नजदीक पहुंच रहे हैं, यस और नो, यस और नो, चैट बॉक्स में मुझे बताओ। धीरे धीरे कस्टमर के नजदीक पहुंच रहे हैं, यस और नो, सब लोग चैट बॉक्स में बताओ। थकना नहीं है, थकना नहीं है सर। अगर थक गए ना टाइप करते करते दिक्कत हो जाएगी, 7 दिन तक चलना है मेरे को आपके साथ में। और अगर आंकड़ा कम हुआ मैं बीच में भी बंद कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, तो अब प्रोफेशनल लेवल पे कम हो गया। अब बात कर लेते हैं भैया मैरिटल स्टेटस पे पॉलिसी लेने वाले मैक्सिमम लोग कौन होते हैं, शादीशुदा, मैरिड या अनमैरिड।
मैरिड या अनमैरिड? शादीशुदा लोग कौन होते हैं, मैरिड या अनमैरिड? मैरिड होते हैं मैक्सिमम लोग। फिल्टर हो रहे हैं। कहाँ 1 यार का फुटबॉल का मैदान था, कहाँ मुझे सबके पास एक एक करके जाना था, 1 यार लोग थे उसके अंदर में, कहाँ मैं धीरे धीरे अपने क्राइटेरिया लगा रहा हूँ और बाहर खड़े होकर अपना हिसाब लगा रहा हूँ किसके पास जाना है। मैरिड। मान के चलते हैं 200 लोग बचे मेरे पास, मान के चलते हैं 200 लोग बचे मेरे पास, अभी केवल मेरे को 200 लोगों के पास जाना है। अब आ जाते हैं इसमें और छोटा क्रिटिकल कंडीशन लगा लेते हैं, भैया मैं उस आदमी के पास जाऊंगा जिसका मनी मिसमैनेजमेंट ज्यादा है। ये पूरे ऑप्शन है, प्रॉब्लम, डिजायर, हैबिट, इनके बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो ये फॉर्मूले हम लोग लगाएंगे। भैया किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम खराब है, मान ली किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम खराब है, पैसा तो कमाता है 30-40 हजार रुपए, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मान लो मैं पैसा तो कमाता हूँ 30-40 हजार, लेकिन मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम खराब है, मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूँ, मेरा फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो खराब है। तो इसको कौन सॉल्व करेगा? चैट बॉक्स में मुझे बताओ। अभी तक आप केवल पॉलिसी बेचने में ध्यान दे रहे हो। भैया मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब है, मेरी फाइनेंशियल हेल्थ खराब है, महीने के 30-40 हजार कमाता हूँ, बचता नहीं, कहाँ जाता है, इसको कौन सॉल्व करेगा? चैट बॉक्स में बताओ। धीरेन्द्र जी कह रहे हैं मैं, शैली जी कह रही है मैं। यू आर फाइनेंशियल एडवाइजर ऑल्सो, नॉट इंश्योरेंस एडवाइजर, ओनली इंश्योरेंस एडवाइजर, यू आर फाइनेंशियल एडवाइजर ऑल्सो। आप फाइनेंशियल एडवाइजर भी हो सर। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, थोड़ी दिक्कत हो गई। तो मैं किसके पास जाऊंगा? जिसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खराब है, जिसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, जिसको टैक्स प्रॉब्लम में। टैक्स का सीधा सॉल्यूशन कौन सा है? सबसे आसान सॉल्यूशन, वैसे तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, जो टैक्स कंसल्टेंट होता है वो खुद ही जुगाड़ बता देता है, लेकिन सबसे आसान और सेफ सॉल्यूशन कौन सा है टैक्स प्रॉब्लम का? चैट बॉक्स में मुझे बताओ। चैट बॉक्स में बताओ, सब लोग बताओगे चैट बॉक्स में। इंश्योरेंस, सब लोग लिख रहे हैं इंश्योरेंस। कोई भी इंश्योरेंस हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कुछ लोग एलआईसी लिख रहे हैं, कोई भी कंपनी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एलआईसी को स्पेशल प्रिविलेज है, नहीं। डिजायर भैया कोई आदमी, सब चीज है मेरे को, आदमी पैसे वाला है, शादीशुदा भी है, मेरे क्राइटेरिया मैच भी कर रहा है, लेकिन कंजूस है, लेकिन कंजूस है। मेरे को ना खुले दिल वाले के पास जाना है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हो, जो लोन फ्री लाइफ चाहता हो, जिसके पास में जिसका ड्रीम हो, जिसके डिजायर्स हो, मैं उस आदमी के पास जाऊंगा। भैया कंजूस आदमी के पास क्यों जाऊंगा? तो मैं कंजूस का पैमाना लगाऊंगा। अब फेसबुक को सब पता है कंजूस कौन है, कौन पैसे खर्च करता है, उसको सब पता है। आप जाते हो ना फेसबुक पर डालते हो हर दूसरे दिन, रेस्टोरेंट में या रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए, फीलिंग हैप्पी इन रेस्टोरेंट माया पैलेस विद 35 अदर। फेसबुक को पता है हर तीसरे दिन में जाता है रेस्टोरेंट में, पैसे डालता है, खाना खाता है। आप डालते ना ट्रेवलिंग आगरा टू दिल्ली इन फ्लाइट, फेसबुक को सब पता है, फ्लाइट में घूमता है हर दूसरे दिन, पैसा खर्च करता है ये बंदा। क्या ही डाल दिया, पैसा खर्च करने वाला बंदा है। हैबिट ओवर स्पेंडिंग मनी मिसमैनेजमेंट। ठीक है। सयाली जी बोल रहे हैं कंजूस को प्रॉफिट और सम एश्योर्ड बताओ, ही इज रेडी टू इन्वेस्ट। वो तो आपका काम है सर, मेरा काम आपको कस्टमर पहुंचाना है। सब तरीके से कर सकते हैं, कंजूस लोग भी देते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने ये फिल्टर डाल दिए, तो क्या अभी आपको दिखने लगा कि आपका कस्टमर कौन है? 1 हजार के फुटबॉल के मैदान में आपको दिखने लगा आपका कस्टमर कौन है? चैट बॉक्स में मुझे बताओ। ये सारे कंडीशन डालने के बाद में दिखने लगा, यस और नो? दिखने लगा यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया। अभी डिटेल में इसको चलेंगे, डिटेल में इसको समझेंगे, डिटेल में जानेंगे। डेली 7 से 9 7 दिन बैठेंगे, 7 दिन में आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। अभी केवल आपको बताया है, अभी प्लानिंग करेंगे, अभी रोड मैप बनाएंगे, अभी एंट्री करेंगे, अभी बहुत कुछ करेंगे। और 7 दिन के बाद में 2 घंटे क्लास है। देखो इसी कंटेंट को मैं 21 दिन की क्लास में लेता हूँ, मैं आपको बताऊं। जितने लोग हैं 21 दिन में, सबको पता होगा, इसी कंटेंट को मैं 21 दिन की क्लास में लेता हूँ, और पेड है, पैसा लेके देता हूँ, और लोग पैसा देते हैं उसके लिए।
लेकिन साल में एक बार आप लोगों से जो कमाया है, साल में एक बार आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट देने का भी मेरा मन करता है। तो साल में एक बार मैं बूट कैंप लेता हूँ। तो जितने लोग नीरज जी कह रहे हैं बिल्कुल सही, यही कंटेंट सेम कंटेंट उन लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। धीरज जी कहे जी हमने दिया है, धीरज जी ने दिया है, देखो नीरज जी ने भी दिया है, शायद अगर रमेश जी ने भी दिया हुआ है। तो वो कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। और अब की बार तो इतना पावरफुल कंटेंट लेके आया हूँ, इतना पावरफुल कंटेंट मैंने बनाया हुआ है पिछले एक साल की जर्नी में, एक साल की लर्निंग में। वो मैं आपको देने वाला हूँ जो अभी तक पेड वालों को भी नहीं दिया है मैंने। फैक्ट आपको बता रहा हूँ, अभी तक ये इंश्योरेंस फनल का ब्लू प्रिंट वाला कॉन्सेप्ट पेड वालों को भी नहीं दिया है। चंद्रजीत जी कह रहे बी पेड, तो अभी ये सबको मिलने वाला है। रमेश जी कह रहे हैं सर वेबसाइट नहीं मिला, सब कुछ मिलेगा सर, जितनी भी शिकायतें, जितने भी सब कुछ है, सारा कुछ इन 7 दिनों के अंदर सबके लिए सोल्यूशन में लेके आया हूँ। डोंट वरी। अक्षय जी कह रहे हैं ऑल्सो बी पेड लर्नर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, समझेंगे, लेकिन दीपक जी कह रहे हैं रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कीजिए। सर रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन आज नहीं मिलेगी। रिकॉर्डिंग उसी आदमी को मिलेगी जो लाइव आएगा, क्योंकि ये कंटेंट मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार हूं, लेकिन उसी बंदे को देने को तैयार हूं जो मेरे साथ खड़ा है, जो मेरी लाइव क्लास को भी अटेंड कर रहा है। वरना ऐसी रिकॉर्डिंग सर, ये सारे कोर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे लोग देखते भी नहीं, इंप्लीमेंट भी नहीं करते। मैं चाहता हूँ ये एक रिकॉर्ड बने। ठीक, तो रिकॉर्डिंग उसी को मिलेगी जो लाइव अटेंड करेगा। और कैसे अटेंड करेगा, मेरी टीम सब ट्रैक कर रही है, कौन सा बंदा कब ज्वाइन हुआ, कब कब उसने लेफ्ट मार दिया, कितनी देर बैठा, सब ट्रैक कर रही है। सारा कुछ आप जब ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने का टाइम मेरे पास में होता है, बीच में छोड़ के जाते हो फिर ज्वाइन करते हो, मेरे पास सारा टाइम होता है। रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो रिकॉर्डिंग मिलेगी भी, लेकिन मिलेगी उसी पर्सन को। पैसा नहीं दे सकता, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीरियस पर्सन होना चाहिए। मेरे को मजा आए कि मैंने उस बंदे के साथ में, उसके साथ में अपना कंटेंट को शेयर किया है जो इम्प्लीमेंट तो कर रहा है ना कम से कम। ऐसे मैं बांट दूंगा तो मजा मेरे को भी नहीं आएगा। आयुष जी कहे जो जागेगा वो पावेगा, जो सोवेगा वो खोवेगा। सर आपने कमाल कर दिया सर। अमर जी कहे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए रिकॉर्ड जरूर बनेगा, मुकेश पाल जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो फिर आज की क्लास को तो हम यही एंड करते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन हम साथ में दिन करेंगे, ठीक है। और आपको वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं क्वेश्चन आंसर सेशन की। तो एक बार इतने भी लोग यहाँ बैठे हैं, चाहते हैं पूरे 7 दिन कंटिन्यू करना, तो ग्रुप के अंदर में आज की क्लास के बारे में एक अपना फीडबैक डाल दीजिए और एक हैशटैग लिख दीजिए। हम 7 दिन कंटिन्यू करेंगे, वी विल कंटिन्यू 7 डेज। मैं लिख के डाल रहा हूं और आप लोग लिख दीजिए वी विल कंटिन्यू 7 डेज, कंटिन्यू 7 डेज। ग्रुप के अंदर में, ग्रुप के अंदर में, ठीक है। सब लोग लिख दीजिए 7 दिन कंटिन्यू करना है। और आज का क्लास कैसा लगा है ग्रुप के अंदर में, ताकि जो लोग रह गए कल आ जाएं। सही कह रहे हैं, मैं आपके सबके सब स्ट्रेटजी के साथ में एमडीआईटी बनूंगा सर। मैं पूरी कोशिश करूंगा, जितना मेरा इस्तेमाल कर सकते हो उतना आप कर लीजिएगा। सब लोग ग्रुप के अंदर में लिख दीजिएगा वी विल कंटिन्यू। और आज का जो जैसा सेशन जैसा जा रहा है, मैं चैट को आपको ना जूम वाले चैट को ऑप्शन कर सकता हूँ। प्रवीण जी के सर मैं आपसे पर्सनल बात करना चाहूँ क्या, कॉल कर सकता हूँ? फिलहाल नहीं सर, फिलहाल मैं सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ डेली। तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, पॉसिबल होगा तो मैं आपको रिप्लाई कर लूंगा प्रवीण जी, ठीक है। लेकिन जितनी भी चीजें मेरे पास, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमने 1500-1600 एडवाइस में जर्नी की, सारे लोग खुश नहीं है, मैं जानता हूँ उस बात को। कुछ चीजें, कुछ गलतियां हमसे भी हुई, उन गलतियों को सुधारने भी आया हूँ। कई लोगों का साथ क्या है, काम का ओवरलोड की वजह से कई लोगों को प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे पाए हैं। तो उन्हीं सारी चीजों को, सारी शिकायतों को मिटाने के लिए एक्चुअल में ये जो मेरा प्रोग्राम था वो मेरे पेड लर्नर्स के लिए था। मैंने सोचा था जितने 1500-1600 एडवाइजर सबको एक बार मैं बोल देता हूँ, मैसेज डाल देता हूँ, सभी लोग आ जाएंगे। तो मैंने मैसेज सबको डाला, 600 रजिस्ट्रेशन मेरे पास में आए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे लोग अभी बैठे हुए हैं। ठीक, तो इसको हम बना रहे हैं और पावरफुल चीजों को बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। तो सब लोग लिख दीजिएगा। और एक एक कमेंट, एक एक चीट आपकी, एक एक चैट आपकी मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे। आप जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है ना, जो लोग बोनस हुए, अजीत जी कह रहे हैं सर मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। अजीत जी कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए बस। ये टू हियर द रिकॉर्डिंग ऑफ अर्लियर सेशन काइंडली रिफ्लेक्ट। अच्छा, नवंबर बैच वाले को इसका रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगा तुरंत ही। जो नवंबर बैच वाले हैं ना, उनका इसका रिकॉर्डिंग साथ के साथ मिल रहा है, ठीक है। और आपके लिए मैं एक अपडेट डाल दूंगा, जो नवंबर सॉरी दिसंबर का, अभी तो वो दिसंबर के ही बैच उसको मान लेते हैं, ठीक, उनको रिकॉर्डिंग तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आज के सेशन को यहीं
बंद करते हैं। सभी लोग जैसा भी आपका फीडबैक है एक बार ग्रुप के अंदर डालिएगा और उसके साथ लिख दीजिएगा वी विल कंटिन्यू 7 डेज। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कल एक और पावरफुल कंटेंट के साथ में मिलूंगा। नोट पेन पेंसिल साथ में लेके बैठना। कल का जो सेशन है बढ़िया गोल सेटिंग के ऊपर में और बजटिंग के ऊपर में कि क्या करना है, कहां से स्टार्टिंग करनी है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलेंगे 7 से 9, 2 घंटे के लिए। और उसके साथ ही हम कल पावरफुल सेशन की तरफ जाएंगे। 2-2 घंटे के सेशन इसलिए रख रहा हूं ताकि जल्दी कवर हो जाए और बीच में कोई गैप भी नहीं है। तो सारी छुट्टियों को, सारे कामों को, इंपॉर्टेंट चीजों को रख के बैठिएगा, क्योंकि जब मैं देखूंगा लास्ट में किस बंदे ने 7 दिन अटेंड किया, रिकॉर्डिंग उसी को मिल पाएगी। तो आप अटेंड जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।